हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Gauranitai Jaya Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai, 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 Shri Shri Gauranitai, Gauranitai. मैं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीपीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की, मथुरापुरी धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भक्ति देवी की, श्रीमती तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री गौरनिताय की। श्री हरिनाम प्रभु की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. नमाम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के हरिनाम के महिमा की कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हरिनाम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहा जाए तो हरिनाम ही हमारा प्राण है, क्योंकि सभी शास्त्रों में देखते हैं कि कलयुग के लिए बताया गया कि हरिनाम ही है। जैसे बहुत प्रसिद्ध हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और महाप्रभु इसको काफ़ी बार उद्धृत करते थे कि कलयुग में और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई भी उपाय नहीं, सिर्फ हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। सत्ययुग में जैसे बहुत तपस्या करते थे, 1 लाख साल प्राय जीते थे वहाँ के उस समय के लोग, तो उनके लिए 10, 20, 30 हज़ार साल कुछ तपस्या करना जंगल जाके संभव था। अभी हम तो उतने जिएंगे ही नहीं। और फिर त्रेता युग में बहुत सारे यज्ञ वगैरह होते थे, वहाँ भी 10,000 साल लोग जीते थे और वो भी करते रहते थे यज्ञ, जो बहुत बड़े होते थे, जिसमें बहुत धन राशि की वगैरह ज़रूरत होती थी, वो हमें आज संभव नहीं है। तो वहाँ तो घी, शुद्ध घी डाला जाता था अग्नि में, क्योंकि वो विष्णु का मुँह है। तो आज हमें हमारे चपाती के ऊपर शुद्ध घी मिलता नहीं, तो हम क्या करेंगे वो। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बांधकर भगवान के विग्रहों की सेवा होती थी, जब 1,000 साल लोग जीते थे, तो वो भी इतना भी संभव नहीं है। तो अभी कलयुग के लिए बताया है कि कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में सिर्फ हरि का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हर किसी को हर समय सब जगह संभव है, तो इसलिए हरि नाम ही लेना चाहिए। तो हरि नाम के और बहुत सारे गुणगान किए गए हैं हमारे आचार्यों के द्वारा। जैसे बताते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। वो कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण, जो हरि नाम है भगवान का, वो चिंतामणि है। जैसे एक थर होता है आध्यात्मिक संसार में, जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ति कर देगा, आपको जो चाहिए प्रदान कर देगा, तो वैसे हरि नाम है। हरि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये पूर्ण, ये चैतन्य है, ये लाइव है, जीवित है, ये किसी से मृत नहीं है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। चैतन्य रस विग्रह, वो रस से भरा हुआ है, बहुत रस है हरि नाम में। जैसे हम पहले कहते हैं कि आम रस उसके सामने फीका पड़ जाता है, और नाम रस इतना मधुर है। नाम बिना किछु नाही को आरो 14 भुवन माझे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मुझे 14 भुवन, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल भूरलोक भुवरलोक जनलोक तपलोक महरलोक स्वर्गलोक सत्यलोक में किधर भी इससे मधुर और कुछ प्राप्त नहीं होता, ये सबसे मधुर है। तो हमें समस्या हो जाती है क्योंकि हम अज्ञान में हैं, इसलिए हमें वो मधुरता महसूस नहीं होती। हमें आमरस ही अधिक मधुर लगता है, उसके लिए हम ललचाते हैं। लेकिन नाम रस लेते समय भी जो लेना है कम से कम 16 माला, तो उधर भी हमें समस्या हो जाती है, क्योंकि हम अज्ञान में हैं। अज्ञान रूपी जो पीलिया रोग है वो हमारे भौतिक शरीर के अंतर्गत है, तो इससे बाहर निकलना है। तो वो जब बाहर निकलेंगे तो हरि नाम की ये जो मधुरिमा है उसको हम महसूस कर पाएंगे। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध, पूरी तरह से हरि नाम शुद्ध है, और जो भी हरि नाम के स्पर्श में आएगा किसी भी प्रकार से वो शुद्ध हो जाएगा, सभी प्रकार से हरि नाम से। कोई सुन लिया तो वो भी हरि नाम से उसका स्पर्श हो गया, कोई बोल दिए तो वो भी स्पर्श हो गए। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी कहते हैं जो अंधा है वो कैसे हरि नाम को, जो देख लिए वो भी हरि नाम से ना, जहाँ लिखे रहते हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देखने से भी व्यक्ति पढ़ेगा और उसका भी आँखों से स्पर्श हो गया। लेकिन जो व्यक्ति अंधा है, जो
गूंगा है, बहरा है, तो उसके लिए क्या? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो हरिनाम लिखा है, समझिए ये दीवार के ऊपर हरिनाम किसी ने पेन से लिखा है या पेंसिल से लिखा है, वो तो एम्बॉस्ड भी नहीं है, ऊपर भी नहीं आया, वो तो जैसे दीवार के साथ एक ही है। तो जो अंधा है वो ऐसे स्पर्श करेगा उसको, तो वो भी हरिनाम के स्पर्श में आ गया, त्वचा के द्वारा। तो ये भी स्पर्श है, वो हरिनाम लेने का फल उसको प्राप्त होता है। तो इस तरह से नाम प्रभु साक्षात भगवान कृष्ण जो नाम के रूप में प्रकट है, वो इतने दयालु है। हरि नाम से भगवान से भी ज़्यादा उनके नाम अधिक दयालु है। हरि से बड़ा हरि का नाम, क्योंकि हरि को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ तपस्या वगैरह लगेगी, बहुत लेना पड़ेगा, लेकिन हरि नाम कोई भी किधर भी कभी भी ले सकता है। तो चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्त, ये हमेशा मुक्त है। तो हरि नाम जो लेगा वो भी मुक्त रहता है, जब भी लेगा वो मुक्त हो जाएगा। अभिन्नत्वान नाम नामिनः, ये अभिन्न है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो जब कोई भक्त भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का, तो प्रभुपाद शायद 10वां जो अध्याय है भगवगीता का, उसमें कहते हैं कि व्हेन अ डिवोटी चैंट्स हरे कृष्ण, कृष्ण एंड हिज इंटरनल पोटेंसी आर डांसिंग ऑन हिज टंग। जब एक भक्त हरे कृष्ण महामंत्र को जप कर रहा है, तो कृष्ण उनकी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ उसके जीवा पे नृत्य कर रहे हैं दोनों। क्योंकि वो अभिन्न है, हरे राधा रानी और कृष्ण कृष्ण, राम भी कृष्ण, सर्व आकर्षक कृष्ण। तो जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण, तो राधा रानी और कृष्ण हमारे जीवा के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी जो जीवा है ये रास मंडल बन जाता है। क्योंकि रास मंडल के ऊपर राधा कृष्ण नृत्य करते हैं। जैसे शरद पूर्णिमा में बमशीवट जो रास मंडल है वहाँ पेड़ के नीचे, वट के नीचे, तो वहाँ पे वो नृत्य करते हैं। फिर वसंत में गोवर्धन में जो रास मंडल है वहाँ पे नृत्य करते हैं। और ऐसे वृंदावन में हजारों जगह पे रास मंडल है। अगर आप वृंदावन की परिक्रमा वगैरह करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा एक ज़मीन जो है उसके ऊपर एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बांधा गया है जो गोल रहता है, और उधर एक बेंच भी रहता है उसके ऊपर, वो राधा कृष्ण को बैठने के लिए। और वहाँ पे रास मंडल में राधा कृष्ण नृत्य करेंगे, गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य करेंगे। तो हमारी जीवा ही ये लोकल रास मंडल हो जाएगा। तो हमें ऐसे वृंदावन जाने के लिए ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सब वृंदावन की हम अनुभूति कर सकते हैं, अगर वो चेतना है, अगर वो कृपा है आचार्यों की हमारे ऊपर। तो अगर हम ध्यान से हरि नाम की सेवा करें तो हमें बस यहीं पे महसूस होगा कि राधा कृष्ण हमारे जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। और उनका ये सबसे बड़ा प्रणय प्रसंग है, राधा कृष्ण का नृत्य, और उसमें उनकी प्रणय क्रीड़ा वो चलती रहती है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। इसका अनुभूति एक साधक कर सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करते करते भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सामने वो बहुत सारे श्लोक गाते थे। तो उसमें एक श्लोक में वो कहते हैं, व्रजवासी यत जाना माता पिता सखा गाना सबे होया मोर प्राण सामा तार मध्ये गोपी गाना साक्षात मोरा जीवाना तुमी मोरा जीवनेर जीवाना। वो कह रहे हैं कि जो सब व्रजवासी गण हैं, व्रजवासी यतगण जो भी है, सभी व्रजवासी, ये भगवान को बहुत ही प्रिय है, भगवान के हृदय में हमेशा उनको नित्य स्थान है। उसमें माता पिता, माता यशोदा, पिता नंद महाराज और सखागण सुबल सुदामा इत्यादि जो हम देखे थे उस दिन, ये मेरे प्राण के समान है, भगवान कह रहे हैं। तारा मध्य गोपीगण, और उन सभी में जो गोपियाँ हैं ये तो मेरे जीवन है। और तुम्ही, ये राधा रानी को संबोधित करते, तुम्ही मोरे जीवनेर जीवन, आप तो मेरे जीवन के भी जीवन हो। राधा रानी भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो ये राधा कृष्ण की जो मधुर लीला है, रास लीला, वो प्रकट हुई है पूर्ण रूप से हरे कृष्ण महामंत्र के अंतर्गत। क्योंकि इसका अर्थ भी देखेंगे हम, तो हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे यानी हरा, जो हरा हरि का भी हरे होता है, तो कृष्ण को भी वो संबोधित करता है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने हमें जो बताया उसके अंतर्गत जो ये हरि नहीं तो हरा है।
तो हरा का भी हरे होता है संबोधन में, हरि का भी होता है हरे, लेकिन हम कृष्ण को नहीं संबोधित कर रहे हैं, हम राधा रानी को संबोधित कर रहे हैं हरे के द्वारा। और कृष्ण जो पूर्ण सर्व आकर्षक कृष्ण है। और फिर हरे राम में, राम यानी आनंद के भंडार। तो कृष्ण है ना हमें आकर्षित करे। जब हम कृष्ण बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो कृष्ण हमें अपनी तरफ आकर्षित करेंगे क्योंकि वो सर्व आकर्षक है। और फिर हमें भोग करेंगे वो, क्योंकि वो पूर्ण भोक्ता है, आनंद के भंडार है, तो आनंद लूटेंगे हम में भोग करके वो। तो इसलिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना, ये हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ होता है। तो जो पूरी तरह से समर्पित है उसको भगवान आकर्षित भी करेंगे अपनी तरफ, क्योंकि वो सर्वाकर्षक है, और उसका भोग भी करेंगे क्योंकि वो भक्त सिर्फ भगवान के भोग के लिए ही बना हुआ है। जैसे गोपियाँ है या भगवान की अंतरंग शक्ति श्रीमती राधा रानी है, तो भगवान उनको आकर्षित करते हैं और उनका आनंद लूटते हैं। तो उसी तरह से हमारा भी ये भाव होना चाहिए कि भगवान आप मुझे आकर्षित कीजिए और मुझे आनंद लूटिए आप। तो ये जिसका भाव है उसको वो हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत रसमय अनुभूति होगी। अन्यथा अगर हमारा भाव खुद का भोक्ता का है तो हम भगवान के प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। किसी भी प्रकार का भोग की भावना है, स्थूल रूप से या सूक्ष्म रूप से, तो फिर हम भगवान के प्रतिस्पर्धी बनते हैं। फिर कैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र में हमें रुचि आएगी, फिर तो हम पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे। ऊपर से तो लेने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बहुत थक जाएंगे। हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र से शक्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन भक्त थक जाते हैं। हाँ, क्योंकि जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं हम अंदर से भगवान के साथ, उसके कारण वो जो मंत्र का अर्थ है उसके विपरीत ही कर रहे हैं। तो जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत है, भगवान के भोग के लिए ही कार्यान्वित है, तो ऐसे भक्तों को बहुत आनंद आएगा, उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। वो दिन प्रतिदिन, प्रति माह, साल प्रति साल वो भगवान का नाम अधिकाधिक लेने के लिए उत्सुक होगा, न तो कभी कम करेगा, क्योंकि उसका उत्साह बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि इतना रस की अनुभूति होगी उसकी। तो पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तम अभिन्नत्वम नाम नामी, भगवान से अभिन्न है। और फिर हमारे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु को ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने हरिनाम चिंतामणि में बताते हैं, नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे, नाम स परम धन कृष्णेर भंडारे। नाम समान कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। जैसे अभी हमारे सामने ये क्या है, एलसीडी प्रोजेक्टर है, शायद ये टेबल है, ये माइक्रोफोन है, घड़ी है, ग्लास है, तो यही मंदिर हॉल में ही शायद कुछ तो 100-200 हज़ार चीज़ें रहेंगी। और ये पूरे मंदिर प्रांगण में हो सकता है कुछ 10,000 20,000 चीज़ें हो। पूरे कानपुर में कुछ लाखों चीज़ें हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ करोड़ों चीज़ें हैं, पूरे भारत भर में अरबों चीज़ें, पूरे संसार भर में अनगिनत जैसी चीज़ें हैं। तो ये सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा किया जाए और दूसरी तरफ नाम प्रभु को रखा जाए, तो नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे। तो ये तो संसार तो क्या बात है, तो ये तो नवखंड में जो हमने कहा कि भूखंड है ये, और ये सब भारतवर्ष के इस तरफ है, फिर वो 9 वर्ष है जम्बू द्वीप में, ऐसे 7 द्वीप है, जम्बू द्वीप, क्रौंच द्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप इत्यादि। तो ये तो सिर्फ भूमंडल हो गया, भूरलोक हो गया, फिर उसके ऊपर भूरलोक है, स्वर्गलोक, जनलोक, ये तो ये एक ब्रह्मांड हो गया। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है इस भौतिक संसार के अंतर्गत। ये सभी चीज़ों को, ब्रह्मांडों को और उसके अंतर्गत चीज़ों को एक साथ रखा जाए और दूसरी तरफ हरिनाम को रखा जाए, तो नाम सम वस्तु नहीं ये भव संसारे। नाम के समान कोई भी वस्तु नहीं, ये सभी वस्तुओं को साथ में मिलाया जाए तो भी नाम के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। नामे से परम धन कृष्णेर भंडारे। ठीक है भाई, इस भौतिक संसार में तो नाम के समान कुछ नहीं है, आध्यात्मिक संसार में तो कुछ होगा नाम के समान। विशेषतः कृष्ण के भंडार में, कृष्ण की जो तिजोरी है उधर गोलोक वृंदावन में, उसमें तो बहुत सारे हीरे रत्न वगैरह है। इस संसार में भी देखते हैं, जब भगवान इधर धरातल पे थे नंदा बाबा के पुत्र के रूप में, तो कोसी कला में, कोसी कोश, नंदा महाराज का पूरा कोश था उधर। उधर करोड़ों करोड़ों रत्न थे, है ना, उधर जो भी आप जानते, हीरे, डायमंड्स, पर्ल्स, मोती, सब कुछ नंद महाराज के पास था। तो हम देखते हैं जब वो नंदोत्सव मनाते हैं कृष्ण का जन्म, तो ऐसे दे देते हैं, वो मोती दे देते हैं। फिर आगे वाले लोगों को मोती की भंडार है उनके पास, इतना धन संपत्ति है। तो कृष्ण गोलोक वृंदावन में कितना संपत्ति उनके पास है, कितना उनके पास तिजोरी में कुछ कुछ क्या कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नामे से परम धन कृष्णेर भंडारे। नाम से अधिक और कुछ नहीं है बढ़कर
कृष्ण के भंडार में भी, यानी बाकी सब चीज़ें जो कृष्ण के भंडार में, गोलोक वृंदावन की बात कर रहे हैं, जो भी कुछ है उधर, हीरे जो भी कहते हैं आप, मोती वगैरह सब मिला के, वो भी नाम के समान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के भंडार में वहाँ सब कुछ है लेकिन एक चीज़ नहीं है। भगवान कृष्ण के पास सब कुछ है लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं है, और उस चीज़ के लिए वो बहुत बेचैन रहते हैं। वो चीज़ है हमारा हृदय। वो हम कृष्ण को नहीं दिए, वो हम इस संसार के लोगों के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए लगाते हैं। तो ये जो हमारा हृदय है वो हम भगवान को प्रदान करते हैं नाम के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान को हम अपना हृदय देते। तो भगवान के पास जो चीज़ नहीं है, जो ऐसे मिल नहीं सकती उनको, वो मिल जाती है ये नाम, जो जीवात्मा पुकारता है उसके द्वारा। तो इसलिए नामे से परम धन कृष्णेर भंडारे। तो ये सर्वोत्कृष्ट ये तिजोरी का वही भंडार है जो भगवान चाहते हैं हम सबसे। इसलिए परम पूज्य भक्ति चारू महाराज कहते हैं, जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो इसका अर्थ होता है कि हे कृष्ण, आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो जीवन भर हम, और ऐसे तो हमने करोड़ों जन्म लिए हैं, 84 लाख योनियों से भटकते भटकते अब ये मानव देह मिला है। तो ऐसे तो हर जीवन में हमने किसी को ना किसी को तो आई लव यू बोलते रहे। इस संसार में भी बचपन में हमने माँ को आई लव यू बोल दिया, फिर उसके बाद शायद पिताजी को बोल दिया, फिर बहन को बोल दिया, भाई को बोल दिया, और फिर कुछ मित्रों को बोल दिया, जवानी में शायद किसी लड़की को बोल दिया, और उसके बाद भी बोलते ही रहेंगे जीवन के अंतिम समय तक। तो ये इतने सारे आई लव यू आई लव यू आई लव यू हो गए, ये सब लेके अभी कृष्ण के प्रति अर्पण करने हैं। और वो होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के द्वारा जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो भगवान को हम बोलते हैं कि आई लव यू। इस परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का जो विस्तार मैंने सुना 2015 में ILS में, मायापुर धाम में, तो ये सही है ना, कि भगवान को हम अपना पूरा प्रेम दे रहे हैं हरि नाम लेते हुए। तो इसलिए जो व्यक्ति को, भक्त को इस संसार में किसी किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं, भगवान से प्रेम है ना, तो वो व्यक्ति वो भगवान के हरि नाम को बहुत शुद्धता से, बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही भावना से लेकर पुकारता है, और भगवान उससे पूरे पूरे उससे प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हृदय में पकड़े जाते हैं। चौराग्रण्यम पुरुषम नमामि, जैसे हमारे बिल्व मंगल ठाकुर थे, जब वो थे, अथवा हम सब जानते हैं उनके बारे में, कैसे वो एक वेश्या के पीछे पागल थे, और वो वेश्या ने उनको कहा कि अरे इतने घनघोर रात में इतने जंगल से तुम गुजरे, बरसात हो रही है, ये सब छोड़ के इतना मेरे प्रति, मेरे चमड़ी के प्रति इतना आकर्षण है तुम्हारा, इतना आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति होता, आप अब तक तुम्हें कृष्ण प्राप्त हो गए होते। तो तुरंत उनके होश ठिकाने आ गए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्त्री के लिए, उसकी चमड़ी के लिए इतना पागल हो गए। तो फिर वो तुरंत छोड़ दिए, कहा मैं जा रहा हूँ वृंदावन। तो वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो एक जगह पे देखा कि एक ब्राह्मणी बहुत सुंदर थी, उसको, उसके पीछे वो पागल हो गए, उसके पीछे भागने लगे, वो भागने लगी, घर में चले गए। फिर उनके पति से मिले, पति ने बोला क्या चाहिए आपकी सेवा, आप तो हमारे अतिथि भगवान के समान है, क्या सेवा करें। बोले आपकी पत्नी के साथ एकांत में रहना है हमें। बोले एकांत में, ओके ठीक है, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। तो पत्नी को कहा कि तुम उनके साथ एकांत में। वो बोली मैं एकांत में उनके साथ? बोले चिंता मत करो, जो भी कहते कहो। तो फिर वो जब आई सामने उनके एकांत में, तो उनके होश ठिकाने आ गए कि मैं क्या पागल हो गया हूँ, भगवान कृष्ण की खोज में जा रहा था वृंदावन, और एक किसी स्त्री के पीछे, दूसरी स्त्री के पीछे पागल हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि आपके हेयर पिन्स दे दो बालों के। तो वो तो सोचती रह गई, अरे एकांत में मिलना हेयर पिन्स के लिए, वो तो पब्लिक में भी मांग सकते थे, इनके क्या पाँव में काटा गया है क्या निकालने के लिए। तो फिर दे दिया उन्होंने, और उन्होंने अपनी आँखें ही फोड़ दी। ये आँखें मेरी बड़ी दुश्मन है, शत्रु है, क्योंकि इनके द्वारा मैं फंसाया जाता हूँ। तो न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। तो अभी मेरे और कृष्ण के बीच में कोई बाधा नहीं। तो वो गए, वो अंधे थे, धीरे धीरे चलते चलते कैसे तो वृंदावन पहुँच गए, और फिर वहाँ कृष्ण आ गए स्वयं बाल बाल के रूप में। वो तो अंधे हैं, उनको दिखते नहीं। तो कहा कि बाबा कौन हो आप? बोले मैं आया हूँ कृष्ण की खोज में, यहाँ वृंदावन में, यहीं पे रहूँगा। बोले ठीक है, कहाँ ठीक रहने के लिए क्या है? बोले कुछ नहीं, अभी तो आया हूँ। बोले ठीक है, ये झोपड़ी है आपके लिए, आप यहीं पे रहिए। और खाने के लिए? बोले वो भी कुछ नहीं है, वो चिंता मत कीजिए, रोज़ मैं आपके लिए दूध लाऊंगा वगैरह। तो उनके साथ उनका चलता गया
वार्तालाप वगैरह। तो धीरे धीरे वार्तालाप करते करते बिल्वमंगल ठाकुर जो अंधे थे उनको समझ में आया कि ये बच्चा और कोई नहीं, ये तो कान्हा है, ये तो कृष्ण है। तो एक बार बोलते बोलते उन्होंने तुरंत कृष्ण का हाथ ही पकड़ लिया। बोले कान्हा, तुम बता नहीं रहे थे कि तुम कृष्ण हो करके, तो अभी तो मैं पकड़ लिया तुम्हें। तो जैसे ही कान्हा का हाथ पकड़ा गया तो उन्होंने जोर से धक्का मार के अपना हाथ छुड़वा लिया और भाग गए उधर। और बोले देखो बाबा मैं इधर हूँ। तो बिल्वमंगल ठाकुर उस तरफ भागे, क्योंकि वो अंधे हैं, एकदम ज़्यादा भी नहीं भाग सकते। तो तुरंत कृष्ण वहाँ से भाग गए। तो बोले बाबा मैं इधर हूँ। तो फिर उधर जा रहे, तो वो तो पकड़े ही नहीं जा सकते। तो बोले बाबा आप कैसे पकड़ सकते हो मुझे, आप नहीं पकड़ सकते। बोले कृष्ण ठीक है, तुम मेरे हाथ से तो छूट के चले गए, लेकिन मेरे हृदय से कैसे छूट पाओगे, मैंने तो तुम्हें अपने हृदय में पकड़ लिया है। बोले हाँ वो तो है बाबा, आपके हृदय से तो मैं भाग नहीं सकता। तो ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान को पकड़ लेते हैं अपने भक्ति से। तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तार मध्य वो कहते हैं कि भक्ति योग बल भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं कि भक्ति योग 3 बार कह रहे। बल ये सबसे बड़ी ताकत है। ये इस पूरे संसार को चलाने वाले, जो किसी के चंगुल में नहीं फंस सकते, कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता कभी, वो व्यक्ति एक भक्त के अधीन हो जाता है भक्ति योग के द्वारा। इसलिए भक्ति योग बल भक्ति यही कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति क्या है? कृष्ण का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन एक स्तर ऊपर है, वो कहते हैं स्मरण। जब बोल रहे हैं मुँह से तो भगवान का स्मरण होना चाहिए। हरे यानी राधा रानी, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी कृष्ण, ये स्मरण। और उसके भी ऊपर है क्रंदन, रोना भगवान के लिए। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ये संबंध अभिधेय प्रयोजन का दर्शाता है। जब भगवान के नाम ले रहे हैं तो हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़ रहा है, समझ रहे हैं हम, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त होगा। और फिर अभिधेय के रूप में भगवान का स्मरण होना चाहिए। ये भक्ति की प्रक्रिया है, भगवान का स्मरण। और फिर प्रयोजन, कृष्ण प्रेम प्राप्त होने का लक्षण है कि भक्त रोता है भगवान का हरि नाम लेते हुए। उसका हृदय रोएगा, ऊपरी रूप से जरूरी नहीं आंखों से आंसू आए, लेकिन हृदय में बहुत रोएगा वो। जैसे प्रभुपाद ने कहा है कि ये जो हम हरि नाम लेते हैं तो ऐसा है कि जो बिछड़ा हुआ बच्चा है अपने माता पिता को पुकार रहा है, तो जो हरा है, जो हमारी माता है श्रीमती राधा रानी, वो हमें हमारे परम पिता कृष्ण के साथ जोड़ देती है। तो उस तरह से ये हरे कृष्ण महामंत्र कार्य करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हरि नाम ध्यानपूर्वक लें। ऐसे तो बहुत सारे बताए गए, जैसे चैतन्य महाप्रभु खुद कहे हैं, सनातन गोस्वामी जब आत्महत्या करने की सोच रहे थे, क्योंकि जब वृंदावन से पुरी आ रहे थे झारखंड जंगल से गुजरते हुए, तो उन्होंने कुछ गंदा पानी पी लिया जो दूषित था, जिसके कारण उनके शरीर में बहुत सारी गंदी बीमारी हो गई, जिससे बहुत सारे गंदे पदार्थ बाहर आते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते रहते थे हर बार जब वो पुरी में थे। तो उनको रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा मैं जो जगन्नाथ रथ यात्रा का भगवान का जो काट का जो पहिया है उसके नीचे अपने आप को डाल के आत्महत्या कर लो। तो महाप्रभु ने उसको अच्छा नहीं कहा, वो कहें ये अच्छा विचार नहीं है। ऐसे अगर बार बार आत्महत्या करके अगर भगवान की प्राप्त कर सकते थे तो मैं तो करोड़ों बार आत्महत्या करने को तैयार हूँ। वैसे नहीं प्राप्त होते, वो भजन के द्वारा होते हैं, भगवान को प्रसन्न करके ही भगवान प्राप्त होते। वो कहे कि भजनेर मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति। ये भजन में भी सर्वश्रेष्ठ नवविद्या भक्ति है, क्योंकि कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे वो कहते हैं कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते यही शक्ति, ऐसा कुछ तो कहते हो कि कृष्ण प्रेम देता है ये नवविधा भक्ति, और कृष्ण को भी प्रदान करने की शक्ति ये नवविधा भक्ति में। और फिर वो कहते हैं तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लैले पाय प्रेम धन। और ये नवविधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण भगवान के बारे में, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये नवविधा भक्ति सभी भजन में सर्वश्रेष्ठ है। और इन नवों में भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कैसे नाम लेना है? निरपराध नाम ले ले, निरअपराध यानी अपराध नहीं होना चाहिए। निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन, तब कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा करोड़ों जन्मों के लिए भी हरि नाम लेते रहे। वो कहते हैं कि बहु जन्म कोरि यदि श्रवण कीर्तन तबुता न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन।
बहु जन्म करो यदि, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों जन्मों के लिए आप करते रहो श्रवण कीर्तन। बहु जन्म करो यदि श्रवण कीर्तन, तबू तो न पाए कृष्ण पदे प्रेमदन, फिर भी आपके कृष्ण के चरणों में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा अगर आप अपराध करेंगे तो इसलिए अपराधों से बचना है। इसलिए हम हरि नाम लेने के पहले इस्कॉन मंदिर में 10 नामापराधों को उच्चारित करते हैं, जिससे कि हमें अपने आप को याद दिलाना है कि ये नहीं करने। लेकिन ये अपराध हम हरि नाम लेते समय नहीं करते। हरि नाम लेते समय एक ही अपराध हो सकता है, वो कौन सा है? ध्यान पूर्वक जप न करना, मन भटकना, वो है। बाकी जो सब अपराध है वो हम हरिनाम के दरमियान नहीं कर पाएंगे, वो सब दिन भर करते रहते हैं। ये 2 घंटे छोड़ के 22 घंटे, जैसे हरिनाम हो गया 16 माला, वहाँ से लेके दूसरे दिन के सुबह के हरिनाम शुरू करने तक, तब तक हम ये 10 में से 1 2 3 4 या 10 के 10 कर देंगे अपराध, और फिर अगली बार बैठेंगे दूसरे दिन हरिनाम लेते हुए फिर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। क्योंकि अपराध करके बैठा है, फिर वो शक्ति उसमें नहीं रहेगी, वो सो जाएगा, उसका मन भटकता रहेगा वगैरह वगैरह। तो इसलिए ये अपराधों से बचना चाहिए। तो निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन, ये प्रेम धन प्राप्त होगा जो गोलोक वृंदावन का धन है। कृष्ण के भी भंडार में भी ये सर्वोच्च चीज़ है, वो हमें यहीं पे इस संसार में रहते हुए, इस भौतिक शरीर में रहते हुए प्राप्त हो सकता है। गोलोकीर प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तना, ये गोलोक वृंदावन का प्रेम धन है, चैतन्य महाप्रभु खुद लाए हैं सबको। एने औषधि माया नशिबार लागी, हरि नाम महामंत्र लो तो मी मागी, तुम्हारे लोईते आमी হইনু अवतार, आमी बिना बंधु आर कि आछे तुम्हारा। कितना स्पष्ट शब्दों में भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे कारण ही मैं इस संसार में प्रकट हुआ, तुम्हारे लयते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आर कि आछे तुम्हार, मेरे बिना और तुम्हारा कौन मित्र है? कोई मित्र नहीं है। आपके माता, आपके पिता, आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, कोई आपका मित्र नहीं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र। ये जिसको समझ में आया वो समझ में आएगा उसको कि ये नेची औषधि, मैं जो भवरोग में फंसा हुआ हूँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जो मेरे रोग हैं भवरोग, और सबसे बड़ा तो है कि जन्म मृत्यु का फिर से बार बार उस चक्र में फंसना, उसमें फिर हर जन्म में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की शिकारी बनना। तो ये मेरा भवरोग के लिए भवौषधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु लाए। वो कहते हैं कि एनेची औषधि माया नशीबारो लागी, हरिनाम महामंत्र लो तुम्हें मांगी, तो मैं ये हरिनाम आपके लिए लाया हूँ। तो ये गोलोक का सबसे बड़ा धन है जो हमें यहीं पे प्राप्त होता है, तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हईते होय सर्व जगत निस्तार। कलियुग में चैतन्य कृष्ण खुद कलियुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण खुद नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। नाम हईते हय सर्व जगत निस्तार, ये नाम जो करेगा लेगा उसके द्वारा पूरे संसार का निस्तार हो जाएगा। हम देखते प्रभुपाद ने कैसे हरि नाम को फैलाकर ही पूरे संसार में हर संसार का उद्धार कर दिया, निस्तार कर दिया। सब इस पार से भव सागर के उस पार जाने के लिए वो हरि नाम की नौका में बैठे हैं, हरि भजन की नौका में बैठे हैं, और वो जा रहे हैं उस तरफ, पूरा पार कर देंगे भगवान के हरि नाम के द्वारा ही। तो इतनी शक्ति है उसमें। तो प्रभुपाद इसके लिए बहुत ही हम देख सकते हैं कि पूरे संसार में जो हरि नाम फैला सके कितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो पूरे संसार में ऐसा कुछ चीज़ कर पाया पूरे संसार भर में। एक ब्रिटिश लोग थे, एक अलेक्जेंडर था, वो जा रहा था करते करते, वो फिर बाद में वो रह गया, वो बीमार हो गया वगैरह, हो गया उसका। और ब्रिटिश लोग थे, वो भी आए करते करते अपना साम्राज्य फैलाते फैलाते, फिर बाद में उनको सब जगह से हटा दिया गया। अब एक छोटे से शहर में रहते हो वो लोग। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पूरे संसार भर में राज कर सके। तो वो प्रभुपाद अकेले है जो निर्धन थे, निर्बल थे, दुर्बल थे, शरीर में शक्ति नहीं, पॉकेट में शक्ति नहीं, पैसे नहीं, लेकिन पूरे संसार में सर्वोच्च धन फैला सके। प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उनके वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिस में वगैरह बोलते, क्यों आए स्वामी जी आप हमारे इधर, है ना? बोले आप लंदन में, उनको बताया गया, लंदन में पूछा गया तो प्रभुपाद कहें कि आप लोग भारत में आए, भारत की सब संपत्ति चोरी किए, हमारा कोहिनूर डायमंड चोरी कर लिया,
आपके ब्रिटिशों ने, आप ब्रिटिशों ने। और फिर शिवाजी महाराज की तलवार सबसे बड़ी, वो आपने चोरी कर ली, सब कुछ चोरी कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा धन तो चोरी ही नहीं किया, हरि नाम। तो वो मैं देने आया हूँ। तो मूर्ख लोग सोचे ये थोड़ा ही मेरा धन है, कोहिनूर हीरा वो धन है, ये थोड़ा हरि नाम थोड़ा ही धन है। तो उनको वो बुद्धि नहीं है, तो इसलिए वो समझ नहीं पाए। लेकिन प्रभुपाद अमेरिका भीख मांगने के लिए नहीं गए थे, उनको हरि नाम सर्वोत्कृष्ट धन देने के लिए गए थे। तो इतने बड़े दानी, ऐसा दानी ना कभी हुआ है ना कभी होगा, कि जो हरि नाम जिस दूसरों को दे वो सबसे बड़ा दानी है। तो हमें इसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो हरि नाम के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक है उसमें श्रद्धा से लेके वो प्रेम तक सब कुछ बता है। अर्थात जो अंतिम श्लोक है वो तो श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही उद्धृत है, अश्लिष्य व पाद रताम पे नष्टुमा। लेकिन पहले ही श्लोक में वो कह रहे हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्त एक दर्पण आईने के समान है, लेकिन इसमें जन्म मृत्यु के संसार में फंसे होने के कारण इतनी सारी धूल पड़ी है, काम क्रोध रूप ये सब धूल पड़ी हुई है, इसके कारण हम अपने आप को देख नहीं पाते। लेकिन जब हरि नाम लेते हैं तो ये हम दर्पण को मार्जन कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो उसके द्वारा हम अपने आप को कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, ये पहली अनुभूति होगी। और दूसरा कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो ये अनुभूति होगी जो रोज़ हरि नाम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, कितना भी मुश्किल क्यों ना जाए, फिर भी डटे रहना है, फिर भी जो जारी रहेगा तो उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये महादावाग्नि जैसे जंगल में लगती है आग, उसको दावाग्नि कहते हैं। उसके लिए कोई भी ये जो बकेट भर पानी भर के हम उसको बुझा नहीं सकते, न तो ये जो क्या कहते हैं उसको फायर ब्रिगेड के जो रहते हैं वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे, उसके लिए बादल ही लगते हैं। तो ऐसी आग लगी है हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, भव महादावाग्नि, लेकिन निर्वापणम, वो पूरी तरह से बुझाई जाएगी जब हम प्रामाणिक गुरु के द्वारा हरि नाम को प्राप्त करते हैं और उसको रोज़ नित्य नियम से उसको लेते रहते हैं। भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये जो चंद्रिका किरण है, जो चंद्र है वो किरण शीतल किरणें फैलाता है, जिसके द्वारा बहुत लाभ होता है। विशेषतः जो चंद्रिका वितरणम, ये जो वाइट लोटस है, सफ़ेद जो कमल है वो फूल जाता है, विकसित हो जाता है चंद्रमा की शीतल किरणों के द्वारा। तो हमारा हृदय भी फूल जाएगा, खिल जाएगा पूरी तरह से जब हम ये हरि नाम की शीतल चंद्रिका चंद्र किरणों को स्वीकार करेंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु हमारे जीवन हमारे हृदय में प्रकट होगी। जैसे पहली बार विवाह होकर जो वधु घर में आती है तो उसका बड़ा स्वागत होता है, बहुत शान बान से उसको शानदार से उसका स्वागत होता है। तो ये विद्या वधु हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद का जो अम्बुधि है, जो सागर है वो बढ़ता ही जाएगा। इस संसार का कोई भी सागर कभी एक हद के परे बढ़ता ही नहीं, उसमें हज़ारों लाखों नदियाँ आके कितना करोड़ों अरबों लीटर पानी डालती रहती है, लेकिन समुद्र कभी भी अपनी जो मर्यादा है उसको लांघता नहीं। जो सुनामी है वो अलग है, जो लोग पाप किए उसके कारण अंदर ही स्फोट हो जाता है और फिर बहुत बड़ी लहरें आके तहस नहस कर देती हैं आजू बाजू के परिसर को। नहीं तो अन्यथा समुंदर नैसर्गिक रूप से कभी भी अपनी मर्यादा को लांघता नहीं। लेकिन ये कृष्ण प्रेम का जो अम्बुधि है, ये जो सागर है आनंद का, ये आनंदाम्बुधि वर्धनम, जो हरिनाम लेते रहेंगे उनका बढ़ता ही रहेगा। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, हर पद पद पे वो अमृत का आस्वादन कर पाएंगे। 12 साल में एक बार जब कुंभ मेला होता है तो वहाँ उसमें भी इतने दिनों में वो 2-3 शाही दर्शन होते, शाही स्नान होता है, तो उस समय अमृत प्रकट होता है। कितने लोगों को दिखता है, किसको नहीं दिखता, ये दूसरा ही प्रश्न है। लेकिन लोग उधर मरते हैं, करोड़ों लोग जाकर स्नान करना है, कुछ लोग तो उसमें वो भीड़ भाड़ में ही मारे जाते हैं, लेकिन दिखता भी नहीं लोगों को। लेकिन वो छोटा सा अमृत के कुछ 1-2 दाने रहेंगे, वो बिंदु, उसको देख भी नहीं पाते। उसके लिए लोग 12 साल में एक बार करोड़ों के रूप में करोड़ों की संख्या में जाते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत, एक बूंद दो बूंद नहीं, पूर्ण अमृत का आस्वादन प्रतिपदम, हर पद पद पे कर सकते हैं। तो पदम यानी चलना भी है, पदम है ना, हम जो कहते हैं यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणशंति प्रदक्षिणा पदे पदे। तो वैसे ही तो हम जब चलते हैं दिन भर में
तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रतिपदम हरे नाम अगर पुकारते रहेंगे तो प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कर पाएंगे। तो इतना कृष्ण भावना भावित होना चाहिए कि चल भी रहे हैं तो हरे कृष्ण नाम चलता ही रहना चाहिए, और प्रसाद भी ले रहे हैं तभी खाइते बोशिते शोइते, चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, खाइते जब खा रहे हैं हरि नाम लेना है। जय माधव की जय, जय केशव की जय, कृष्ण की जय, बलराम की जय, ऐसे हर घास के साथ। तो प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, तो आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, पूरे आत्मा का वो स्नान हो जाएगा। जैसे गर्मी के दिनों में जब हम किसी शॉवर के नीचे जाते हैं और पानी शुरू कर दें, इतना अच्छा लगता है, पूरी तरह से गीले हो रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है, आनंद आता है। तो उसी तरह से हरिनाम में पूरी तरह से आत्मा को पूरा स्नान करवाना है। सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन का विजय हो। तो हमें ऐसे महसूस होना चाहिए कि मैं हरिनाम में स्नान कर रहा हूँ पूरी तरह से। कहाँ तो हम सो जाते हैं पूरा, है ना, जो माया का जो अंधकार पूरा छा गया है, उसमें इतना खो गए, सो गए, स्नान कर रहे उसमें। और फिर स्नान करने के बाद तो रिफ्रेश होते हैं, ये उठने के बाद फिर 7:30 हो गए क्या। और तो ठीक है, चलो अच्छा है। तो ये हरिनाम एक बैटल के समान है, एक युद्ध के समान है, और हम सब योद्धा है। तो कितने बड़े योद्धा है वो समझेंगे जब हरिनाम में, हम तो दिन भर में बहुत क्या कहते हो अपनी ये करेंगे, मैं ये मैं वो, लेकिन हरिनाम में दिखाई देगा। अर्धांग प्रणाम, सर भी जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा है, वो है श्रवण पद्धति, श्रवण कीर्तन, लेकिन हम उसको इसमें वंदन प्रकट ये कर देते हैं। और वंदन भी पूरा अष्टांग प्रणाम नहीं, पंचांग प्रणाम नहीं, एकांग प्रणाम भी नहीं, वो है अर्धांग प्रणाम पूरा। तो युद्धा में युद्ध हो गया और हमारा योद्धा मारा गया। जय जवान जय किसान, उसकी सलामी लगती है 7:30 को, फिर ये योद्धा दूसरा जीवन लेता है, उसको लगता है जीवन मिल गया, बच गया वो हरि नाम से। माय गॉड, पूरा मारा गया था, मैं मरी गया था, अभी जीवित हो गया। जय हो राधा माधव की जय, बचा लिया भगवान आपने। लेकिन 22 घंटे के बाद फिर से युद्ध में मारा जाता है वो। तो इससे हमें बचना है, और इसके लिए हमें क्या समस्या है कि हम अपराध करते हैं, तो अपराधों से बचना चाहिए। 3 प्रकार के स्तर बताए गए हरिनाम लेते समय। तो इसमें है कि नामापराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो नामापराध के बारे में हमारे आचार्य कहते हैं कि इस स्तर पे व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना असंभव है। जब तक नामापराध चल रहे हैं वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त ही नहीं कर सकता। वो बोलता रहेगा सुबह सुबह कि ध्यानपूर्वक जपना करना भी एक अपराध है। अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्तों को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र अभिष्ट सिद्धि यानी कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। शीघ्र अतिशीघ्र यानी करोड़ों जन्मों के बाद संभावना हो सकती है। जब तक अपराध नहीं छोड़ेगा, ये कितना भी बोलता रहे कुछ नहीं होने वाला, अपराध को छोड़ने हैं उसको। तो वही कह रहे हो कि असंभव है। Nothing else should be aspired than to progress to the next stage as quickly as possible। और कुछ भी कामना नहीं करनी चाहिए कि कैसे जल्दी से जल्दी मैं नामाभास में पहुंच जाऊं, या नामापराध के ऊपर उठ जाऊं, और कुछ इच्छा नहीं, जल्द से जल्द पहुंचना है। ऑफेंसेस हैव टू बी गिवन अप, इसलिए अपराधों को छोड़ना है। और अपराधों को छोड़ने के लिए क्या तरीका है? अपराध यानी क्या है? एक ही शब्द में है, मैं अपराध को एक ही शब्द बोलता हूँ, अनादर, डिसरिस्पेक्ट। जैसे सभी नामापराध आप देखेंगे पहले से लेकर अंत तक, ये सब अनादर की ही श्रृंखला है। पहला अपराध, पहला अनादर है जो प्रचार कर रहे हैं भगवान के नाम का, कथा का, उनके प्रति अपराध। दूसरा है देवताओं के प्रति, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रति अपराध, उनको उनकी स्थिति को ठीक से न समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना, गुरु के प्रति अपराध। चौथा वैदिक शास्त्रों का। पांचवा महामंत्र की जो ये है उसको एग्जैजरेशन मानना, ऐसा मानना कि बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार से वो अनादर ही है। तो इसलिए हमें क्या करना है? आदर देना है। सकले सम्मान कोरिते शकाति देहो नाथ जथा जथा। सबको सम्मान देने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए गुरुदेव। ये बहुत बड़ी शक्ति है।
हाँ, आप बहुत प्रयास करके इस टेबल को उठा सकते हैं, इस व्यासासन को उठा सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये दूसरों को आदर देने का ये जो है वो नहीं जमेगा, क्योंकि हमारा मिथ्या अहंकार का पहाड़ इतना बड़ा है, उसके द्वारा हम पूरी तरह से दबोचे गए हैं, तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे, आदर दूसरों को दे नहीं पाएंगे। इसलिए झुकना है, कितना भी क्यों ना लगे, भक्तों के सामने झुकना है, उनको आदर देना है, प्रभु कहना है, माता जी कहना है। ऐसा नहीं कि ये तुम ना ऐसे नाम से नहीं पुकारने का भक्तों को कि ना समीर इधर आ जाओ, प्रणील प्रणय इधर आ जाओ, नहीं, प्रभु प्रभु कहना है उनको। प्रभु जी भी ठीक है, लेकिन वैसे भाव भी होना चाहिए, लेकिन प्रभु बताया गया है शास्त्रों में, वो कहना है। तो सभी प्रकार के जो अपराध है उनसे बचना है। तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अम्मानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में कहा है कि तृणादपि शुनीचेन, जो घास होती है हरा घास, और तृण में क्या अंतर है? तृण वो पीला वाला जो निकल गया और वो सूख गया, अभी वो ज़मीन पे ऊपर सा पड़ा रहता है। घास के ऊपर अगर हम चले पाँव दें तो दबोचा जाता है, ऐसा हो जाता है। जैसे आप आगे जाओगे वो फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन जो तृण है वो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो वो तृण है, बहुत नम्र है, लेकिन उससे भी अधिक नम्र बनना है। तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन, नीच, मैं बहुत नीच हूँ और बहुत ही नीच हूँ। सुनीचेन, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। तरु जो पेड़ होता है कितना सहिष्णु होता है। हम उस दिन परसों की भागवतम में चर्चा कर रहे थे, सब प्रकार के जो समस्या है उसको धारण करता है, स्वीकार करता है, लेकिन दूसरों के लिए ही कार्यान्वित होता है। तो उस पेड़ से भी अधिक हमें सहिष्णु बनना है। कितना भी किसने गाली दी, कितना भी कुछ भी किया, सब कुछ चुपचाप सहन करना है। ये पता होते हुए कि नहीं तो माया बहुत लाते देती रहेगी मुझे, ऐसे बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तो जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ सहन करना है। इसलिए जब भृगु मुनि द्वारा शिव ब्रह्मा आदि, शिव ब्रह्मा और भगवान विष्णु की परीक्षा ली गई थी कौन उनमें श्रेष्ठ है देखने के लिए, तो शिव विष्णु के तो छाती पे उन्होंने अपने पाँव से लात से प्रहार किया था। लेकिन वहाँ प्रभुपाद एक लिखते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ अ मैन हैज़ टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। एक आदमी की महानता कैसे हम जांच कर सकते हैं कि वो कितनी तकलीफ की स्थिति को सहन कर सकता है, कितनी तकलीफ लोगों के द्वारा दी गई उसको सहन कर। जैसे अभी मैं बहुत ही अच्छे मुलायम व्यासासन के ऊपर बैठा हूँ, सोचिए जब मैं बैठा तो तुरंत एक पिन जो उसमें है खट करके अंदर गया, है ना। तो और अभी प्रवचन शुरू करना है, तो हम तो पहले उठ के वो पिन को निकाल, एक कौन है, और सब डांटेंगे ऐसा भी व्यासासन होता है क्या, कौन है वो, सोते हुए व्यासासन लगा दें। और वही अगर 3-4 है पिन्स तो और भी तकलीफ, और सब पिन से ही भरा हुआ है वो, तो भी और भी तकलीफ। तो उसके बावजूद भी हमारे भीष्मदेव वो शरशैया पे लेटे हुए हैं पूरे, ये तो ऐसे घुस नहीं रहे, वो पूरे आर पार चले गए, उसके ऊपर रहते हुए वो आराम से कृष्ण कथा कर रहे। तो है क्या किसी में ऐसी शक्ति? तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो है प्रोवोकिंग सिचुएशन उसको टॉलरेट करनी। तरोरपि सहिष्णुना अमानिना, है ना, खुद के लिए कुछ मान की इच्छा नहीं। जितना अहंकार है, मिथ्या अहंकार, उतना हम मान के लिए ही भूखे रहते हैं। हाँ, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस भौतिक संसार के पैसे से दूर रह सकते हैं, स्त्री से दूर रह सकते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठा है उसके लिए इतने भूखे रहते हैं। क्योंकि मिथ्या अहंकार प्रतिष्ठा को चाहता है। जो स्थूल रूप में मिथ्या अहंकार होती है, भोग करने की प्रवृत्ति, वो फिर धन, सुंदरी इत्यादि के पीछे पागल हो जाते हैं लोग। लेकिन जो सूक्ष्म है, तो थोड़ा ऊपरी स्तर पे, तो वो फिर उधर प्रतिष्ठा के लिए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, उसके पीछे पागल हो जाता है। तो जितना मिथ्याहंकार अधिक है उतना हम इसके लिए भूखे रहेंगे, कौन मुझे सम्मान देता है, वो मेरा अच्छा मित्र है, और जो भी मेरा अपमान करता है, मेरी बात को नहीं मानता, वो मेरा शत्रु है, मुझे उससे कुछ लेना। वो भक्त भी हो तो भी हम कहते कि नहीं, आई डोंट लाइक हिम, मुझे अच्छा नहीं लगता वो भक्त। तो ये ठीक नहीं है। ये हमारा जो भगवान के प्रति द्वेष है, एनवी, उसका प्रदर्शन हम अन्य भक्तों के प्रति करते हैं। तो सबको मान देने की शक्ति होनी चाहिए और अपने मान की इच्छा नहीं करना चाहिए। जितना अपने मान के लिए हम भूखे हैं उतना हम दूसरों को मान दे नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है वो। क्योंकि कैसे हो सकता है, इधर जाना है, उधर इधर गए तो फिर उधर नहीं जा रहे, उधर से दूर जा रहे, उधर गए तो फिर इधर से इधर नहीं जा रहे, दूर जा रहे, तो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसलिए अमानी न मान देना, फिर कीर्तनीय
सदा हरि। फिर हमेशा भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे जो अपराध होते हैं वो प्रायः रजोगुण और तमोगुण के कारण होते हैं। तो इसके लिए रेमेडी, इसके लिए उपाय क्या बताए हैं भागवतम में? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ये सभी जो अभद्र है रजोगुण तमोगुण प्रायः, ये पूरे नील यानी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। कैसे? नित्यम भागवत सेवया। नित्य रूप से जब हम भागवत का श्रवण और सेवा करेंगे तो भागवत दो प्रकार के प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में। एक तो है पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत, तो रोज़ प्रभुपाद की किताब पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद कहें कि एक बार उन्होंने पूछा अपने शिष्यों को, मैंने ये सब ग्रंथ क्यों लिखे? तो कुछ शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद पुस्तक वितरण के लिए। प्रभुपाद कहें नहीं। किसी ने कहा कि प्रभुपाद ये जो इस्कॉन के लिए चंदा लगता है, लक्ष्मी धनराशि, वो हमें मिलेगा, है ना, 12 रुपये का किताब 15 रुपये बेचेंगे, 3 रुपये का लाभ हो गया। तो ऐसे प्रभुपाद कहें नहीं। बोले कि आपके शिष्यों को पूरी तरह से सेवा में मग्न रखने के लिए, तो उसके लिए प्रभुपाद कहें नहीं। जो भी कुछ उन्होंने उत्तर दिए, प्रभुपाद नहीं 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 नहीं, किसी को अभी आ ही नहीं रहा आगे उत्तर। तो प्रभुपाद कहें पूरे संसार के सभी लोगों को हरि नाम लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो देखिए जो किताब में क्या किस उद्देश्य से लिखा है वो किताब के स्वामी को ही, जो लेखक है उसको ही पता होता है, अन्य किसी को पता नहीं होता। तो प्रभुपाद ने लिखी है, प्रभुपाद ने बताया है कि ये किताब पूरे समस्त संसार के समस्त लोगों को हरि नाम लेने के लिए, प्रेरणा देने के लिए लिखे। तो इसलिए जो भी प्रभुपाद की किताब नित्य रूप से पढ़ेगा उसको हरि नाम बहुत अच्छा लेने को आएगा। वो श्रवण भी है, तो जो श्रवण ध्यान से करते हैं उनका कीर्तन अच्छा रहेगा, वो हरि नाम अच्छे से ले पाएंगे। इसलिए नित्य रूप से प्रभुपाद की किताब पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वह है ग्रंथ भागवत, उसकी नित्य रूप से सेवा करनी चाहिए। अर्थात सुबह का ग्रंथ भागवत की कक्षा भी वो भी अटेंड करनी चाहिए। और फिर दूसरा है व्यक्ति भागवत। वो ग्रंथ भागवत के अंतर्गत जो भी आदेश और उपदेश है उसके अनुसार जो अपने जीवन को ढाले हुए हैं उसके अनुसार ही चल रहे हैं, यानी चलता फिरता घूमता बोलता जो भागवत है उसको व्यक्ति भागवत कहते हैं। तो ऐसे भक्त की सेवा करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं इसको हमने प्रभुपाद की कृपा से, प्रभुपाद तो स्वयं है ही महाभागवत, लेकिन उन्होंने ऐसे बहुत सारे भक्तों को बनाया है। तो ऐसे भक्तों का संग करके, उनकी सेवा करके हमारे अंदर जो भी अनर्थ है विशिष्ट रजोगुण तमोगुण वो नाश हो जाएंगे। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तदा जब हम ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवतों की सेवा करेंगे तो हमारे हृदय के अंतर्गत जो भी कल्मश विशेषता रजोगुण तमोगुण, जो काम लोभादयश्च, रजोगुण का प्रतीक काम बताया है और तमोगुण का प्रतीक लोभ बताया है, आदयः इत्यादि सभी के 6 के 6 रजोगुण और तमोगुण से ही बने हुए। लस्ट यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जैसे काम है वो रजोगुण से है। वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम ये रजोगुण का उससे बनता है, और लोभ है वो तमोगुण से बनता है, और बाकी क्रोध वगैरह रजोगुण और तमोगुण के संगम से। तो इसमें सत्वगुण का लवलेश ही नहीं, ये 6 में भी। तो ये सभी चले जाएंगे और हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे, और सत्वगुण में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। प्रसन्नात्मा ब्रह्मभूत जो आत्मा के स्तर पे है, सत्वगुण में है, वो प्रसन्न रहेगा हमेशा। न शोचति, किसी भी जो गलत चीज़ हो गई या कुछ गलती हो गई या कुछ खो दिया उसके बारे में कभी वो रोते नहीं बैठेंगे। और न कांक्षति, कुछ पाने के लिए लालायित नहीं रहेंगे, कुछ ऐसे भौतिक इच्छा रहेगी नहीं। और फिर प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवात्माओं को आत्मा के रूप में हम देख पाएंगे। न तो भेदभाव करेंगे, ये अमीर है चलो इसको थोड़ा फॉलोअप करते हैं फिर बहुत धनराशि मिलेगी, वो गरीब है छोड़ो उसको क्या मिलने वाला है ना, या फिर ये जवान है चलो इसको भक्ति प्रदान करना चाहिए, और ये तो बूढ़ा हो गया है शायद कुछ दिनों के बाद नहीं टिकेगा वो। ऐसे सब नहीं सोचता वो, भौतिक शारीरिक स्तर पे नहीं देखता, आध्यात्मिक स्तर पे देखता है कि हर कोई भगवान से बिछड़े हुए ये जीवात्मा है, इनको भगवान से जोड़ना है। जो भी सामने आया भगवान ने भेजा है, इसको मैं प्रचार करता हूँ। समझ सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, फिर आगे उसको मेरी भक्ति प्राप्त होगी जो ब्रह्मभूत सर पे है। तो वो जो हम कह रहे थे कि प्रसन्न रहेंगे हम, तो इसलिए उनकी सेवा करनी है। ये रजोगुण और तमोगुण से हमें मुक्त होना है। तो जो रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हुआ और सत्वगुण के स्तर पे आ गया, वो नामाभास के स्तर पे आ गया। तो नामाभास यानी सत्वगुण प्रिडोमिनेंटली, यानी प्राधान्यता उसमें सत्वगुण की है। इसका अर्थ है चैंटिंग ऑन द क्लियरिंग स्टेज,
यानी जप कर रहे हैं वो ऐसे हैं कि अभी थोड़े से जो कल्मश बचे हैं वो चले जाएंगे और भगवान का कृष्ण प्रेम अभी उदित होने ही वाला है। जो कृष्ण प्रेम की तुलना सूरज से की गई है, तो कृष्ण प्रेम रूपी ये सूरज वो अरुणाचल से यानी पूर्व दिशा से अभी पहाड़ों के पीछे है, लेकिन उसके पहले जो थोड़ा सा ऐसा प्रकाश जैसा आता है, सूर्य किरणें नहीं आई है, सूरज नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कुछ प्रकाश छा जाता है जो रात में नहीं था। रात में घनघोर अंधकार होता है, और लेकिन ये जो सुबह का समय है करीबन 5 बजे वगैरह सूर्योदय के पहले, तो वो है नामाभास के समान। तो हमारे आचार्य शिल नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि इस समय जो भी कोई भूत पिशाच प्रेत है या फिर उसके अलावा चोर उचक्के है ना, वो सब भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी रात का अंधेरा था तो चोरी वगैरह कर सकते हैं, भूत वगैरह भी हॉन्ट करते हैं। लेकिन अभी जैसे सूरज उगा नहीं है लेकिन वो अभी प्रकाश छा गया है, तो ये सब लोग भाग जाते हैं, डर जाते हैं। तो इसी तरह से हमारे जो भी सब पाप राशि है ये सब भाग जाएंगे जब हम नामाभास में पहुंच जाएंगे। जब तक नामापराध में है तब तक हमारे जो पाप कर्म है उसके फल वगैरह भुगतने पड़ेंगे, लेकिन जो नामाभास में पहुंच गया है उसके लिए ये चला गया। और दूसरा मुक्ति उसके लिए सहज साध्य है, मुक्ति उसको प्राप्त होगी, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं, उसके लिए अगला स्तर है जो शुद्ध नाम का है। तो इसमें कहते हैं कौन नामाभास पे पहुंचेगा, जो जानता है कि 10 नामापराध क्या है और इसको मुझे टालना है, उसके लिए बहुत जोर शोर से प्रयास करता है, तो वो व्यक्ति जल्द से जल्द नामाभास के स्तर पे पहुंच जाएगा। जो अपराध करते ही जा रहा है करते ही जा रहा है, वो करोड़ों जन्मों तक हरिनाम श्रवण कीर्तन करते बैठे हरि कथा, फिर भी उसका उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन जो जानता है कितना मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ, भक्तों का आदर नहीं दे रहा हूँ, भगवान के इतने प्रिय है, यानी पिताजी को कह रहा हूँ कि मुझे आप बहुत प्रिय है और उसके बच्चों को एक जोर से लाफा मार रहे, तो पिताजी क्या बोले, अरे ये भी कोई तरीका है क्या, आपका प्रेम है मेरे मेरे बच्चों को मार रहे हो बेचारा छोटा सा। तो ऐसे भगवान के सब वैष्णव बच्चे हैं, तो उनके साथ हम अनादर नहीं कर सकते, उल्टा उनके सेवक बनना चाहिए, उनके नौकर बनना चाहिए, उनके नौकरों के सेवकों के सेवक बनना चाहिए। ये हमें महाप्रभु ने बताया है। ना हम विप्रो न च नरपति नापि वनस्तो, वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं, मैं गृहस्थ नहीं, मैं वानप्रस्थ नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं तो कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हूँ, कृष्ण जो गोपियों की भरता है। तो ये पूरी तरह से हमें होना चाहिए कि वैष्णव हमारे प्रगति के पथ पे बाधा नहीं है, ये वैष्णव ही हमारे प्रगति का मार्ग है। लेकिन मूर्खतावश अज्ञान के कारण हम सोचते हैं कि ये वैष्णव है ना मेरे जीवन में बहुत समस्या कर रहा है, इसको हटाना चाहिए कैसे भी करके, कुछ तो कुछ करके। तो ये बड़ा मूर्खता है, ये बड़ा अंधकार अज्ञान है हमारा। हम समझते नहीं कि वैष्णव के द्वारा हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, न कि वो वैष्णव हमारे बीच में खड़ा है, वो नहीं है बीच में खड़ा। ये आपकी जो मिथ्या अहंकार है उसके कारण ऐसा लग रहा है कि वैष्णव बीच में है, वो नहीं है बीच में। तो कहते हैं कि डेलिबरेट एंडेवर टू अवॉइड ऑफेंसेस एंड टू हियर द होली नेम विथ फुल अटेंशन। सत्वगुण में ध्यान पूर्वक हम सुन सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला यानी 27,648 होली नेम, 27,648 हरिनाम रोज ले रहे हैं हम। 4 दिन में हम लखपति बन जाते हैं, एक लखपति के भी ऊपर हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहें कि जो लखपति है उसके घर में मैं प्रसाद लेने आऊँगा, बाकियों के नहीं। तो उनके जो गृहस्थ शिष्य वगैरह थे अनुयायी, उनको बड़ा बुरा लगा, रहे हम तो भिखारी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे क्या, मायूस हो गए वो। तो महाप्रभु ने लगे नहीं, आप समझे नहीं, जो रोज़ 1 लाख हरिनाम लेता है वो लखपति है, मैं उसके ही घर में जाऊँगा। तो सब बोले हरि बोल, खुश हो गए, क्योंकि वो सब रोज़ 1 लाख हरिनाम लेते थे, यानी 64 माला, अर्थात वो 57 आता है, 57 करीबन, लेकिन 64 पकड़ सकते हैं आप। तो ये लेना चाहिए, जो भी 64 माला से कम कर रहे हैं वो सब पतित है, ऐसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं। तो कम से कम कितना भी आप में निपुणता क्यों ना हो, एक्सपर्टीज़ क्यों ना हो, बहुत लोग आपकी सराहना करते हैं, कम से कम ये सोचकर कि मेरे गुरु के परम गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार मैं पतित हूँ, क्योंकि मैं 64 माला जप नहीं कर रहा हूँ, इतना सोचकर तो हमें कम से कम नम्र बनना चाहिए। अभी भक्ति सिद्धांत ठाकुर आएंगे इधर तो बोलेंगे ये कौन है प्रवचनकार, ये तो पतित है, तो 64 माला करते ही नहीं, ये लखपति नहीं है, ये क्या कहते हैं
क्वार्टरपति है, यानी क्वार्टर लखपति है। 4 दिन के बाद ये लखपति बनता है। वो भी अर्थात हम क्या किस प्रकार से जप करते हैं ना, हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण, या फिर राम 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 राम। वो अपना कृष्ण भक्त इस्कॉन वाला और राम भक्त बन जाता है जप करते करते, क्योंकि सो गया वो। नहीं तो फिर वो उसका कुछ और ही धुन निकलते हैं, अलग अलग धुन। तो कुछ लोग तो दिन का शेर बन गया वो हरि भक्तों के जंगल में और सब डर जाते हैं, क्या करें अभी। तो हम कितने पतित हैं। भक्तिहान ठाकुर ने तो डायरेक्टली बोल दिया, हमको पतित का स्टैम्प ही मार दिया। तो अभी और कुछ चाहिए नहीं है नम्र बनने के लिए। अगर सिर्फ आचार्यों की वाणी के ऊपर ही ध्यान करें तो हम अपने आप नम्र बन जाएंगे, और कुछ और अपना ही जब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है। अपना हमारा जब रिकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, हर 3 महीने में, 6 महीने में या 1 महीने में थोड़ा जब रिकॉर्ड करके सुनेंगे तो अरे क्या हो गया, मेरा बीच में समाधि लग गया तो बहुत कुछ गड़बड़ करते हैं हम, पता नहीं। आजकल एक मशीन, एक ऐप आता है, तो जिसके द्वारा आपने कितने, एक माला में कितने हरे कृष्ण महामंत्र जप किए उसका काउंट आता है। तो एक हमारे ब्रह्मचारी थे, उनका 5 मिनट में एक माला होता था। तो सभी भक्तों को बता रहे थे कि मेरे बहुत माला होते हैं वगैरह। तो एक सीनियर डिवोटी ने बोला, नहीं आप कैसे क्या 5 मिनट में कर सकते हो? बोले नहीं होता है मेरे। तो बोले ठीक है, वो ऐप का उन्होंने एप्लीकेशन किया उनके ऊपर, तो ऐसा देखा गया कि उनके 97 महामंत्र हो रहे, फिर कभी उनके 102 हो रहे, 108 हो ही नहीं रहे थे। तो ऐप के द्वारा वो पकड़े गए कम ले रहे थे वो। तो वैसे तो क्या फिर 2 मिनट में भी हरि नाम हो सकते हैं, पूरा हम 108 के बदले कम कर दे तो कहते हैं कि नामाभास के स्तर पे प्योर लव ऑफ गॉड विल नॉट मैनिफेस्ट इमीडिएटली। शुद्ध कृष्ण प्रेम तुरंत उसका उदय नहीं होगा। बट नेवर द लेस नामाभास इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। फिर भी नामाभास बहुत ही शुभदायी माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा फिर जो शुद्ध नाम है उसके द्वारा सभी पाप मिटाए जाएंगे। लेकिन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, नामाभास, ये पाप मिटाए जाएंगे। और फिर इसके लिए 2 ज़रूरत है, सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर विथ फुल अटेंशन। आध्यात्मिक गुरु का पूरे ध्यान से सेवा करना चाहिए। वंदो मोई सावधान माते, पूरा ध्यान लगाकर गुरु के वाणी के अनुसार चलना चाहिए। और दूसरा है चैंटिंग नामाभास, ये प्रयास करना चाहिए नाम अपराधों से बचकर हम नामाभास के स्तर पे जप करने के लिए आए। तो 10 नामापराध बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके अलावा आगे है शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम में कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होता है, जो ये भाव के और प्रेम के स्तर पे है, जो श्रद्धा, फिर उसके कारण साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो भाव में कृष्ण प्रेम का जैसे एक सूर्य किरण जैसे आता है, वैसे हमारे रूप गोस्वामी ने कहा है, तो सूर्य किरण आ गया भाव में, तो एक करीबन वो प्रेम के बहुत ही पास में। और फिर अगला तो प्रेम ही है, तो उसमें पूरा सूरज, कृष्ण प्रेम रूपी सूरज ही हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए हरि नाम को हमें ध्यान से करना चाहिए। और एक टिप हमारे रूप गोस्वामी भी देते हैं, जिसमें 8वें 7वें में शायद, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। रसना मनसी नियोज्य, रसना यानी वो वाली रसना नहीं, रसना यानी जीवा, रसना मनसी, जीवा मन में लगनी चाहिए, जीवा में मन लगना चाहिए। कैसे? तो रसना यानी ये जो जीवा है ये इंजन के समान है, और जो मन है वो बोगी के समान है, जो भी उसके डब्बे रहते हैं। तो ये रहेगा, तो जो डब्बे रहते हैं वो इसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। तो जो जीवा बोल रही है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसमें मन के ये सब डब्बे उसके पीछे 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 चलते रहने चाहिए। इस तरह से जप करना चाहिए। हमारे तो सब डब्बे पटरे के बाहर निकल के कहाँ फिसल के कहाँ गिर गए, कहाँ चले गए, पूरे संसार भर में। एक डब्बा जाके आईफेल टावर के ऊपर बैठ के पेरिस को देख रहा है हालांकि स्थूल शरीर कभी पेरिस गया ही नहीं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो देखा है मूवी में इधर उधर, उसके ऊपर जाके देख रहा है पेरिस कैसे जब के समय। और वो इंजन तो ज़्यादा जा ही रहा है आगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सब डब्बे पीछे फिसल गए। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए स्पष्ट रूप से जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी शब्द स्पष्ट होने चाहिए, अस्पष्ट नहीं। जैसे हम पहले शायद कहते हैं, आज भी करते हैं, जो इंक का डब्बा रहता है स्टैम्प, तो स्टैम्प लेते हैं
उसको ऐसे वो इंक के डब्बे में उसमें ऐसे थोड़ा सा करते हैं, है ना, और फिर कागज़ के ऊपर स्टैंप मारते हैं। तो हम देखते हैं कि पूरा जो स्टैम्प के ऊपर है उल्टा वो बराबर सही में आ जाता है, स्पष्ट रूप से हम पढ़ सकते हैं क्या लिखा है उसमें। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत हिज डिवाइन ग्रेस, AC भक्तिवेदांत, वो सब दिखता है। लेकिन अगर वो इंक नहीं है उसमें, वो थोड़ा सा सूखा है, तो हम लेंगे इधर देखेंगे वो कुछ ना इंटरनेशनल, फिर आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट उच्चार होना चाहिए, ये सबसे पहले महत्वपूर्ण है। अर्थात पहले बैठना भी ध्यान से बैठना चाहिए, ऐसे प्रयास करना चाहिए। हम जो सुखासन में ठीक है, सुखासन में इतना सुख का आसन है वो कि सो ही जाते हैं उसमें, तो इसलिए थोड़ा पद्मासन में बैठने का प्रयास करना चाहिए। ये पाँव को इस जांग के ऊपर और इस पाँव को इस जांग के ऊपर। तो ये कठिन जाता है, तकलीफ होती है, लेकिन थोड़ा 15-20 दिन 1-2 महीना प्रयास करेंगे तो हम उसमें सेट हो सकते हैं, तकलीफ ग्रहण करेंगे तो। फिर उसके बाद ये जो ये है पीछे की पीठ, वो पूरी सीधी हो जाएगी, और फिर आंखें बंद कर सकते हैं। चाहिए तो मुद्राओं का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग मुद्राएं हैं, है ना, जैसे अपान मुद्रा है, प्राण मुद्रा है। इसके द्वारा हमारे शरीर के जो ये अष्ट धातु है इनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड से उसको, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ आजकल कुछ महीनों से, तो इसके द्वारा भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अर्थात पीठ, ये हाथ भी स्ट्रेट होना है, पीठ भी स्ट्रेट होनी है, और जितना हो सके पद्मासन में बैठे तो ठीक है, नहीं तो सुखासन भी चलेगा, लेकिन ये दोनों तो स्ट्रेट होने चाहिए, पीठ से लेके पूरा सर तक, और हाथ भी ये स्ट्रेट होना चाहिए। और फिर ये हाथ से यहाँ स्ट्रेट होके या फिर यहाँ पे जैसे ठीक लगे। ये अगर हम इसके लिए प्रयास करें, शुरुआत के दिनों से करना चाहिए। अभी हम इतने साल बीतते गए, गलत आदतों के शिकारी हो गए, अभी ऐसे ही बढ़ जाते हैं, वैसे भी जब कर लेते हैं। एकांत में है तो फिर वैसे भी जब करेंगे हम, और भी खतरा है। इसलिए जितना हो सके भक्तों के बीच में करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के बीच में कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान कहे नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहीं पे रहता हूँ हे नारद मुनि, जहाँ मेरे भक्त साथ में आके मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पता होना चाहिए, इसलिए भक्तों के संग से दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नींद आ रही है जप में, तो ठीक है यहाँ जप कर रहे भक्त तो वहाँ पे वगैरह या थोड़ा इधर वगैरह, वो ठीक है। ऐसे नहीं कि मंदिर हॉल से बाहर जाके हाँ थोड़ा गार्डन में, उपवन में फिर आपका कुछ और ही हो जाएगा। तो वो नहीं करना चाहिए, सावध रहना चाहिए। तो ये माया हमें अलग अलग प्रकार से अटैक करती है। विशेषता माया बनी है गुणों से। तो पहला है तमोगुण। तमोगुण नींद के रूप में हावी हो जाएगा हमारे जप के समय। माया उस आपको करने नहीं देगी जप, तो वो अटैक करेगी। जैसे अभी कोई डाकू है, तो वो क्या करेगा, आपको अगर लूटना है तो वो आपके न जानते हुए पीछे से आएगा और तुरंत आपका मुंह ही बंद कर देगा, है कि नहीं। ऐसा पकड़ेगा टाइट, आप कितना भी आवाज़ निकालो वो आवाज़ निकालने ही नहीं देगा। तो वैसे माया है, वो बड़ी डकैत है। सबको लूटा है, सबको लूटती रहती है, कोई उसके चंगुल से बच नहीं सकता। तो ऐसा मुंह बंद कर देगी। और या फिर वो अर्धांग प्रणाम उसका श्रवणम कीर्तनम छोड़ के अर्धांग में चला गया वो। तो फिर ये एक बड़ा खतरा है माया से। इसमें हम देख सकते हैं कि 27,648 हरिनाम निकलेंगे ही नहीं हमारे। हम बहुत कम जप कर रहे हैं, हम कम वक्त है, क्या कहते हैं, कम वक्त है क्योंकि जो प्रॉमिस किया है 16 माला, दूसरों को ही बता देते, मैं 16 माला करता हूँ, क्या कर रहे हैं, 16 माला नहीं कर रहे आप, काउंट करो पूरा, 27,648 नहीं आते। एक महामंत्र में, एक माला में 95, 108, 102, 103 ऐसा कुछ करते हैं। और उसमें भी हर महामंत्र में कभी 14, कभी 13, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 एंड का तो खा ही जाते हैं हम। तो ये सब बहुत बड़ी समस्या है। शुरुआत से ट्रेनिंग देना चाहिए कि ध्यानपूर्वक स्पष्ट रूप से होना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट रूप से, फिर हम तमोगुण से बाहर आ पाएंगे। पोजीशन वगैरह पोस्चर बहुत स्ट्रेट होना चाहिए और स्पष्ट उच्चार होना चाहिए, फिर तमोगुण से बाहर सकते। नींद आ रही है खड़े जप करना है, फिर भी नींद आ रही है चल के जप करना है, फिर भी नींद आ रही है दौड़ के जप करना है, और फिर भी नींद आ रही है तो आश्रम में जाके या जहाँ आपका रूम है वहाँ जाके सो जाना है क्योंकि आप एक क्या कहते हैं बोनाफाइड टायर्ड आदमी हो कि दौड़ते दौड़ते सो सकते हैं आप।
तो आप बोनाफाइड ही हो, किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं, अर्थात मैनेजर को बता सकते हैं कि मैं आया हूँ तो जाके सो जाता हूँ। तो फिर रजोगुण में क्या होता है, माया जीवा के ऊपर हमला नहीं करती, कान के ऊपर हमला करती है, यानी मन के ऊपर। हमारा जो सूक्ष्म मन है वो सुन ही नहीं पाता। यहाँ से तो स्पष्ट उच्चार हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो तो स्पष्ट चल रहा है, लेकिन कान, ये मन है, सुन ही नहीं पा रहा है। क्योंकि हमारे जीवा और हमारे कान, वैसे तो देखा जाए तो 4-5 उंगली का अंतर है, लेकिन बीच में मन आ जाके बैठ जाता है, तो आपके कान में प्रवेश ही नहीं होने देगा वो। बाकी लोग सुनेंगे क्या स्पष्ट उच्चार कर रहे हैं, क्या जप कर रहे हैं प्रभु जी, उनको लाभ अधिक होगा, आपको उतना नहीं, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे। तो सुनने के लिए सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना होगा। मलिन हैल मन नाही कृष्ण रस्मरण, मलिन है तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, क्योंकि वो कान में जा ही नहीं रहा है हरे कृष्ण महामंत्र, वो तो पूरे इथर में जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है, हमारे अंदर के छोटे वायुमंडल में नहीं प्रवेश कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या है रजोगुण के अंतर्गत, तो उससे भी बचना चाहिए। और फिर जो प्रयास करेगा उसको प्राप्त होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो कान में कैसे जाए हरिनाम, उसके लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं, आपके इधर तो सामने होता ही है वो हरे कृष्ण महामंत्र, उसको देख देख कर भी जप कर सकते हैं, उसको त्राटक मेथड कहते हैं, है ना। तो ऐसे देखते रहने का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक लाइन में 4 भी हो सकते हैं, वो मुझे वो अच्छा लगता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखते देखते जप करते रहना है, और धीरे 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 आंखें बंद करनी है, फिर मन की आंखों में वो दिखाई देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे जप करना है। अगर वो अदृश्य हो गया, फिर से आंखें खोल के जो सामने है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर आंखें बंद करनी है, फिर मन की आंखों में देखना है। ऐसे मेथड अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मन लगेगा हरि नाम में। और भी प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं ऐसे तो जैसे, क्योंकि हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है, राधा कृष्ण है, तो जैसे अभी राधा माधव के तो दर्शन कर ही लिए 4:30 से 5 के बीच में, जब मंगल आरती चल रहा था, तो राधा रानी राइट में है और कृष्ण लेफ्ट में है। तो वैसे ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो ऐसे वो दिखने चाहिए दृष्टिपटल में, मन के दृष्टिपटल में वो दर्शन देने चाहिए भगवान, क्योंकि जो ध्यान पूर्वक जप करता है उसके हृदय पटल पे भगवान प्रकट हो जाते हैं, राधा कृष्ण प्रकट हो जाएंगे, और उनके साक्षात दर्शन करते करते जप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक जप करना होगा, ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। और फिर हमें अपने आप को सुधारने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। एक और चीज़ कर सकते हैं क्या जप सुधारने के लिए, तो एक है कि जो बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक जप करते हैं उनके साथ जप करना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद की एक शिष्या थी, श्रीमती लाधिनी माता जी, ये न्यू वृंदावन में थी। वैसे उनका पहले का नाम लिंडा था, 19 साल की थी, विवाह हुआ था, बहुत लंबी कथा है, लेकिन फिर वो प्रभुपाद के संस्था में आ गई, न्यू वृंदावन में सेवा करती थी, पुजारी की और अन्य बहुत सारी सेवाएं करती थी माता जी। तो फिर उतना ध्यान से जप करती थी वो कि, और फिर क्योंकि नींद वगैरह कम हुआ है तो फिर वो चल के भी जप करती थी। तो चल के जप कर रही तो बाकी भक्तों को इतनी प्रेरणा मिलती थी, तो कुछ भक्त उनके साथ चलते चलते जप करते थे, उनका वो जप सुनने के लिए कितना ध्यान पूर्वक माता जी उच्चार और श्रवण कर रही है उसका, तो उनको भी लाभ होता था। तो जो बहुत ही अच्छे से गंभीरता से जप कर रहे हैं ऐसे भक्तों के साथ में बैठना चाहिए। और नहीं है वो तो भी जो बाकी भक्त बैठे हैं जो हमारे आजू बाजू, लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों को बताना है कि प्रभु माता जो भी है, अगर मैं सो गया तो कृपया मुझे आप उठा दीजिए। और जैसे ही वो अपने शरीर को स्पर्श करते उठाने के लिए तुरंत फिर हमें वो पोस्चर जो है उसको बदलना है। मैं ऐसे बैठा हूँ और करते करते सो गया, किसी ने हाथ लगाया, यानी जो मैं बैठा हूँ ये बराबर स्थिति है जिसमें मैं सो सकता हूँ आराम से। तो इसको बदलना है, इसके विरोध में जंग लड़नी है, माया के विरोध में जंग है और हम योद्धा है। तो अगर लड़ना है, मरना नहीं है, तो फिर लड़ने के लिए उत्साही होना चाहिए। तो जैसे ही उठा दिया किसी ने तो फिर इस पोस्चर को बदलना है। कुछ भक्त कहते हैं कि ये जो क्या धनुरासन होता है ना, जो ऐसे जो हमारे परीक्षित महाराज बैठे आप देखें ना, भागवतम के इसमें देखते हैं ना कि जिसमें जो घुटने हैं वो ज़मीन को स्पर्श होते हैं, और जो ये पाँव के जो हिल्स होते हैं उसके कारण जो हमारे बटक्स हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये स्थिति में सो नहीं सकते, ऐसे कुछ भक्त कहते हैं, मेडिकल ऐसा शायद ऑब्जर्वेशन है। तो हमारा क्या होता है, जब बैठ जाते हैं हम तो हमारे घुटने ऊपर आ गए,
और ये जो पार्ट है वो टच हो गया ज़मीन को, तो ये सोने के लिए अच्छा है। तो सो रहे हैं तो फिर धनुरासन में बैठिए। थोड़ा तकलीफ होगा क्योंकि घुटने ज़मीन के ऊपर जोर दे रहे हैं, है ना, और लेकिन अच्छा है। करने के लिए कुछ भी तैयार होना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो हर किसी कीमत को अदा करने के लिए तैयार है, उस प्राप्त होगे। मराठी में एक कहावत है, प्रयत्नांति परमेश्वर। शायद ये तुकाराम महाराज किसी का श्लोक भी होगा, प्रयत्न के अंत में परमेश्वर प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि दूसरा भी एक है, प्रयत्न वाळूचे कण रगड़िता तेल ही गळे। प्रयत्न रूपी ये जो वालू है, सैंड, उसको रगड़ रगड़ दे हम। इस सैंड को रगड़ते करते रहेंगे प्रयत्न। प्रयत्न कण प्रयत्न वाळूचे कण रगड़िता तेल ही गळे। इस वालू के रगड़ेंगे तो तेल निकल आएगा बाहर। यानी इसका क्या अर्थ है, जो चीज़ है नहीं वो चीज़ बाहर आ जाएगी, संभव नहीं वो असंभव, असंभव है वो संभव हो जाएगा, जो प्रयत्न के लिए तैयार है। तो अर्थात जो सत्वगुण में है वो बहुत प्रयत्नशील रहता है। अभी तमोगुण में है वो तो गिर गया, वो उसको प्रयत्न करना ही नहीं, वो अपने बिना प्रयास के सो जाएगा वो। और जो रजोगुण में, उसके प्रयास अपने ही भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए रहेंगे। हाँ, तो फिर दिन में मुझे क्या करना है, लैपटॉप के ऊपर ये प्रोग्राम करना है, वो प्रोग्राम करना है। उसका कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम ही नहीं, उसके अपने अपने मनमाने प्रोग्राम है, उसको ही वो सेट कर रहा है, उधर डिज़ाइन कर रहा है। तो इसलिए वो आध्यात्मिक स्तर पे प्रयत्नशील नहीं रहेगा। तो इसलिए भक्तों की संग करना चाहिए। व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करेंगे तो हो जाएगा। और हमारा जो लाइफस्टाइल भी है, हमारा जीवन पद्धति, वह सत्व गुण में होना चाहिए। सुबह जल्दी जल्दी उठना, इसलिए जल्दी सोना भी चाहिए। फिर स्नान सुचिरभूत होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, फिर मंदिर में आना, भगवान की मंगलाती वगैरह। और फिर दिन में जब भी कंटामिनेट हो गए तो फिर स्नान करना, फिर प्रसादी भगवान का। ये सब सत्वगुण में जीवन शैली जिसकी है, वो व्यक्ति स्पष्ट उच्चार करके ध्यानपूर्वक सुन पाएगा। रजोगुण और तमोगुण हमारी जीवन पद्धति है तो फिर मुश्किल जाएगा। तमोगुणी है, हम कुछ भी गंदगी कर देते हैं, जैसे गंदगी सहन नहीं होनी चाहिए। काफ़ी बार अभी हमने कहा कुछ भक्तों को कि कैसा आपका वो आश्रम का 4था फ्लोर है, कितना गंदा है, कैसे आप लोग सहन कर रहे हैं, कैसे देवकीनंदन प्रभु और वो भक्ति परमहंस परिव्रजक महाराज कैसे आपको कुछ बोले नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात कर दिया क्लीन उन्होंने, जैसे बोल दिया, मैं क्लास देके बाहर आ गया तो क्लीन हो गया। बोले अरे क्या बात है, मैं सोच ही रहा था क्लास होते ही मैं झाड़ू मांगूंगा, मैं खुद ही क्लीन कर दूंगा उसको। तो गंदगी के विरोध में जंग छेड़नी है, तभी आप तमोगुण के बाहर आएंगे। सो रहे हैं हम जप में वगैरह, हम गंदे हैं, हृदय गंदा है और शारीरिक रूप से भी गंदे ही है, इसलिए नींद आ रही है। नहीं तो जो नहीं है, उस गंदगी के विरोध में कितने सारे, मैं दुनिया भर भारत में घूमता हूँ, कितने सारे यूथ सेंटर में टॉयलेट में जाए तो जो बकेट होता है इतना गंदा नीचे, उसको ऐसे हाथ से निकालो, बहुत वो धूल जो गीली होके वो हो गई है, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। तो ध्यान पूर्वक सभी गंदगी के विरोध में जंग जो छेड़ेगा वो तमोगुण के ऊपर उठ पाएगा। और वैसे ही रजोगुण हमारी भौतिक इच्छाओं को दूर रखना है। वो आरणा करी हो मने आशा, एक बस गुरु के मुख से निकले हुए जो वाणी है उसको ही श्रवण करके उसके अनुसार जीवन जीऊंगा। आरणा कोरी हो मने आशा, इस प्रकार की जिसकी गति, जिसकी आसक्ति है गुरु के प्रति, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, वो उत्तम गति गोलोक वृंदावन में उसकी चेतना पहुंच जाएगी, इस भौतिक शरीर में रहते रहते ही। ये है, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, आपकी जो भी आध्यात्मिक इच्छा है सब पूर्ति हो जाएगी। जो ध्यान पूर्वक जप करेगा उसकी जो भी इच्छा है भगवान खट 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 सब पूरी कर देंगे। कुछ भी इच्छा निकले, अर्थात तो भगवान से संबंधित ही रहेगी, हमारी तो बहुत सारी अन्य है, इसलिए हमारी पूर्ति नहीं करेंगे भगवान, तो इसलिए परमात्मा के रूप में खड़े रहते उधर। कुछ भी बोलो, चिल्लाते रहो, मुझे ये चाहिए दे भगवान, ये दे दो, 16 माला कर रहा हूँ, आपका भक्त हूँ, पूरा जीवन दे दिया आपके लिए, मुझे ये क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं देते। तो परमात्मा बोलते शांत मूर्ति, कितना भी चिल्लाओ मैं तो सुनने वाला नहीं तुम्हारी। तो कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाएंगे भगवान जब हम ध्यानपूर्वक जप करेंगे, और कुछ खुद के लिए कुछ भौतिक इच्छा ही नहीं है, तो उसकी सभी इच्छाएं भगवान पूर्ति कर देते हैं। तो वो क्या, वो गीत है ना, प्रार्थना सुने व्रजेंद्र नंदन, क्या उसका शुरुआत है, हाँ, षडगति शरणागति जार होई भी जहार, तहार प्रार्थना सुने व्रजेंद्र कुमार नंद कुमार। जिसका षडविधा शरणागति है, जो अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य, एक रह गया
गौपतुत्व वर्णम तथा। तो ये 6 प्रकार से जिसकी शरणागति है उसकी सभी प्रार्थना भगवान सुनते हैं और पूर्ति भी कर देते हैं। उसकी प्रार्थना क्या रहेगी कि भगवान पूरे संसार के लोगों को आप हरि नाम देने के लिए मुझे मदद कीजिए, या हरि कथा बांटने के लिए, ऐसी इच्छा रहेगी, खुद के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब नहीं, कुछ नहीं। आर न करूँ ही मने आशा। तो ऐसे अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमें प्राप्त होंगे। हरि नाम की महिमा भी नित्य रूप से सुन सकता है। इसके लिए सबसे कुछ भक्त कहते हैं कि कौन से किताब पढ़नी चाहिए हरि नाम के ऊपर। आजकल कितने सारे किताब है। मैं कहता हूँ प्रभुपाद किताब पढ़ो। प्रभुपाद ने खुद बोला है, मैंने ये किताब भी लिखी है, पूरे संसार के समस्त लोगों को हरि नाम लेने के लिए प्रेरणा देने के लिए मैंने लिखे। तो उससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बाकी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे किताबें हैं, लेकिन प्रभुपाद किताब जैसा उसका कुछ मैच ही नहीं इस संसार में नहीं हो सकता। और उसका तो प्रत्यक्ष रूप से हम देख ही रहे हैं कि कैसे लोग प्रभुपाद की किताब पढ़ के हरि नाम लेते रहे वगैरह, ले रहे वगैरह। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? वैसे तो चर्चा अनगिनत है, हरि नाम चिंतामणि से भी चर्चा कर सकते हैं, या फिर अभी यस प्रो। हरे कृष्ण। वो ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली महीना हरि नाम की महिमा देते हैं, हरि नाम देते हैं। जैसे हम सब स्ट्रीट संकीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोग सुन रहे हैं, यहाँ तक कि कुत्ते गाय बैल सब सुन रहे हैं, है ना। तो वो अपराध नहीं है। हरि नाम की महिमा का उपदेश करना वो अपराध होता है। तो हम जब किसी को प्रचार करते हैं तो क्या कहते हैं कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है, आप भगवत धाम से हैं, कृष्णा आपके माता पिता हैं इत्यादि वगैरह। तो वो कहते हैं, हम हरि नाम के ऊपर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेंगे, कलयुग है, हरि नाम से भगवान से आपका संबंध जोड़ सकते हैं, बस उतना कहें। हम हरि नाम की महिमा नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये प्रचार करते हुए भी अगर कोई द्वेषी व्यक्ति और कहता है कि क्या ये अपराध करना शुरू करता है भगवान का वगैरह, तो फिर हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए, दूसरे व्यक्ति के पास जा सकते हैं। लेकिन ये नौवा अपराध नहीं होता जब हम हरि नाम देते हैं। हरि नाम की महिमा का उपदेश करेंगे तब अपराध होता है। हरि नाम देने से अपराध नहीं होता। हरि नाम सबको देना चाहिए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण उपदेश कर सकता है, लेकिन हरि नाम की महिमा का उपदेश नहीं। वो जो थोड़ा जिसका तमोगुण या जिसका ये एनवी कम हो गया है, जो भगवान की शरण लेना चाहता है, उसको बता सकता है, शुरुआत में नहीं। और दूसरा इसका एक भी अर्थ है कि जो शिष्य ठीक तरीके से नहीं कर रहा है सेवा वगैरह, उसको हरि नाम देना यानी उसको दीक्षा देना, ये गुरु का अपराध हो जाता है। गुरु को उससे समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हमारे इस्कॉन के सभी गुरु हम देखते हैं जो ऐसे दीक्षा देते तो ऐसे तुरंत नहीं देते। देखते हैं प्रेसिडेंट को पूछेंगे, बाकी भक्तों को पूछेंगे, देखेंगे, फिर वो दीक्षा देंगे, नहीं तो उनसे नौवा अपराध हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते दीक्षा। नहीं, उसमें एक फाउंडेशनल डिफेक्ट क्या है कि मैं सुबह की माला में सोता हूँ, मेरी फिर वो ऐसे ऊपर से तो 16 हो गई नहीं हुई, तो अभी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैं अभी एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप जो 16 माला है उसको दुर्लक्ष्य करते जा रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा है 16 गुड राउंड्स। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी हद तक जाओ, जो 16 माला है उसको ध्यान से करने के लिए प्रयत्नशील रहो। यहाँ तक कि मैंने अपने प्रवचन में ये भी बोला है कि अगर मुझे बहुत नींद आ रही हो, अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो ये फैन से रस्सी लटका के मेरे पाँव को बांध के उल्टा होके अगर मैं जप कर सकता हूँ तो वो भी करने को तैयार हूँ मैं। अरे फैन से उल्टा लटक के पाँव बांधा है, वो कैसा लटका हुआ है, और उसमें कैसे क्या जप करेगा, लेकिन करने के लिए तैयार होना चाहिए, है कि नहीं। वासुदेव सर्वमिति, तो वासुदेव प्रकट हुए हैं इस संसार में। कैसे प्रकट होते हैं, एक तो है भगवान के अर्च विग्रह के रूप में। वो कहते हैं कि प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं हो, भगवान मूर्ति नहीं हो, आप तो साक्षात नंद महाराज के पुत्र हो। तो वो ना कि अर्च विग्रह सर्वमिति, ये जिसका भाव आ गया, समहात्मा सुदुर्लभ, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति वो तो सुदुर्लभ है। तब ये अर्च विग्रह सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। और फिर श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। वो कहते हैं कृष्णे स्वधाम उपगति धर्म ज्ञानादिभि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणार्पदुनदितः। कृष्ण जब चले गए भगवत धाम, धर्म
ज्ञान इत्यादि के साथ, तो कलयुग में जो अंधकार में डूबी हुई जनता थी उनको प्रकाश देने के लिए ये पूरे दैदीप्यमान सूरज के समान भागवत, अभी भागवत पुराण प्रकट हुआ है, सबका अज्ञान रूपी अंधकार दूर करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम सर्वमिति स महात्मा सु 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 दुर्लभ। और वहीं आगे जाके हरिनाम के रूप में भगवान प्रकट हुए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण हरिनाम के रूप में प्रकट हुए। तो हरिनाम सर्वमिति स महात्मा सु 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 दुर्लभ। जिसका ये भाव पहुंच गया, ये समझ गया, बहुत ही दुर्लभ है। तो हरिनाम को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होना चाहिए। आपकी हरिनाम में कितनी श्रद्धा है वो दिखाई देगा। जैसे हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, जब काजी ने कहा देखो तुम अल्लाह का नाम लो, बहुत अच्छे मुसलमान परिवार में जन्म लिए हो, क्या तुम हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हो, नहीं तो बुरा बुरा हालत कर देंगे तुम्हारी। बोले ये कृष्णा और अल्लाह में तो कुछ अंतर नहीं, मैं तो नाम लूँगा ही कृष्ण का। बोले फिर आपको 22 बाजारों में पिटेंगे, पिटाई कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो क्या कहते हैं, खंड खंड हो देह जदि जाए प्राण तब आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े 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 कर दो, हजारों लाखों करोड़ों टुकड़े कर दो, हर टुकड़े से ही हरि नाम निकलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे तो टुकड़ों से हरिनाम निकलेगा। हम हरिनाम करते करते हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम माया के वशीभूत होते हैं। तो इसलिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। आई विल गिव माई लाइफ टू इम्प्रूव माई चैंटिंग, प्राण त्याग दूंगा मैं, ऐसा इतना जिसका भाव है तो भगवान फिर उससे प्रसन्न होंगे, है कि नहीं। राधा रानी गोपियों का यही भाव है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये पूरा जगत, समस्त शून्य जगत प्रतीत होता है गोविंद के विरह में। तो कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर 16 माला ध्यान से किए तो अपने आप आपको अधिक माला करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, अपने आप रुक नहीं पाओगे। फिर आपका तो जब बढ़ता ही जाएगा, ऊपरी रूप से भी और अंदर से भी। प्रभुपाद रोज अपने गृहस्थ दिनों में 1 लाख हरिनाम लेते थे। हालांकि गृहस्थ के रूप में उनके लिए 16 या 32 माला बताई गई थी, लेकिन प्रभुपाद अपने गॉड ब्रदर्स के बीच में, गुरु भाइयों के बीच में हमेशा यही चर्चा करते थे कि हमें 64 माला करनी चाहिए, 1 लाख हरिनाम लेना चाहिए। और फिर उनके 3 कम से कम गुरु भाइयों ने इसका प्रमाण दिया है कि जब भी हम स्वामी महाराज से मिलने जाते थे, जब वो गृहस्थ थे घर में, तो अपने घर में कामकाज कर रहे, एक गिलास को उधर रख रहे, चादर फोल्ड कर रहे, लेकिन मुंह से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज 1 लाख हरिनाम प्रभुपाद लेते थे। इसलिए इसका एक क्या प्रमाण है, जब वेस्टर्न कंट्रीज में गए, वहाँ जो नए नए लोग थे उन्होंने पूछा कि जब कितना करना है, प्रभुपाद ने कितना कहा, 64 माला। अभी जो नहीं कर रहा है वो कैसे क्या दूसरों को बोल सकता है। मैं आपको बोल ही नहीं सकता कि 64 माला रोज कीजिए, क्योंकि मैं ही नहीं कर रहा हूँ। मैं 16 माला कर रहा हूँ तो बोलूँगा आप 16 माला करो, मैं 18 माला कर रहा हूँ कि आप 18 माला भी कर सकते चाहिए तो, लेकिन 64 बोल नहीं सकता क्योंकि मैं कर ही नहीं रहा हूँ। प्रभुपाद कर रहे हैं तो इसलिए तो इतना आराम से बोल दिया कि 64 कीजिए। फिर वो बोले नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा है, 8 घंटे लगेंगे, 7-8 घंटे, थोड़ा कंसेशन दीजिए। तो प्रभुपाद के 32 आधा कर दिया प्रभुपाद। वो भी बोले जब वो ज़्यादा है, तो फिर प्रभुपाद ने कहा 16 कम से कम, इसके नीचे नहीं। तो ये पतित जीवात्माओं के लिए 16 माला की है प्रभुपाद ने, नहीं तो जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके लिए 64 ही है। एक 4 माला को ग्रंथि कहते हैं, श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर इसको कहते हैं। तो ऐसे 16 ग्रंथि करनी होती है हर किसी को। तो हम तो कर ही नहीं रहे, अपनी 4 ग्रंथि से हम गांठ लग रही है 16 माला करते करते मुश्किल जा रहा है। तो पहले जो सुबह के हमारे 16 माला है उसको ध्यानपूर्वक करना है, उसके लिए जो भी चाहिए करने के लिए तैयार होना चाहिए। कितना दुनिया को हंसने दो, क्या करना है हमें, है कि नहीं। तो हमारा भगवान से संबंध जोड़ने के लिए कुछ ही हद तक जाने के लिए तैयार। रुक्मिणी देवी कहते हैं कि मैं आपसे ही विवाह करूंगी, अगर आपसे विवाह नहीं कर पाऊँ तो फिर मैं बहुत तपस्या करके कुछ न खा के फिर मैं अपने मृत्यु को प्राप्त करूंगी। अगले जीवन में फिर से आपके लिए ही मैं लालायित रहूंगी, फिर भी आपको प्राप्त नहीं कर पाई, फिर से मैं तपस्या वगैरह करके उस तरह शरीर को भी त्याग दूंगी। ऐसे 100 जन्म लेने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आपके बिना और कोई नहीं। तो ऐसा जिसका प्राण है कृष्ण और कृष्ण ही, और कोई नहीं। तो फिर जैसे चातक पक्षी हैं, परम पूज्य
राधा गोविंद स्वामी महाराज अपने किताब श्रीमती राधा रानी में कहते हैं। राधा रानी का भाव है, चातक पक्षी जो होता है, जो स्वाति नक्षत्र में जो बादलों से गिरता है पानी, उसी को अपने चोंच में डायरेक्टली पकड़कर अपनी क्षुधा, अपनी प्यास को बुझाता है। वो जो है चातक पक्षी, उसके आजू बाजू में मानस सरोवर है, जिधर एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, जिसमें गंदगी का एक लवलेश नहीं, लेकिन उसमें ध्यान गलती से भी वो चोंच नहीं डालेगा, प्यासा रहेगा लेकिन नहीं। और स्वाति नक्षत्र जब आएगा तब उसमें जो आएगा उसको ही लेगा। लेकिन काफ़ी बार जो बादल आते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, कभी कभी तो बिजली चमक जाती है, उसके सर पे प्रहार होता है तो गिर जाता है, मानस सरोवर में गिरता है, तो गिरता है तो तुरंत उल्टा हो जाता है, कहीं चोंच मेरी पानी में गिर के कुछ बूंद अंदर न चले जाए, इतना उसका चैस्टिटी होता है, पतिव्रता। ये राधा रानी का भाव है। तो ऐसे ना देखिए क्या भाव है जो चातक पक्षी का, मर जाएगा लेकिन मानस सरोवर का एक बूंद नहीं पिएगा, पिएगा तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र के बादलों का वो बूंद ही। तो राधा रानी का ये भाव है, तो हम राधा रानी के ही उपासक है, गौड़ीय है हम। जो कृष्ण की उपासना करते हैं वो कार्ष्णेय हैं, शिव जी की उपासना करने वाले शैवाइट्स हैं, दुर्गा की उपासना करने वाले शाक्त हैं, गणपति की उपासना करने वाले गाणपत्य है, विष्णु की उपासना करने वाले वैष्णव है, कृष्ण की उपासना करने वाले कार्ष्णेय है। हम राधा रानी के उपासक हैं, हम गौड़ीय है। राधा रानी के उपासक गौड़ीय कहला जाते हैं। तो हम ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में, हमारी स्वामिनी राधा रानी है, तो उनका जो भाव है उसको स्वीकार करने के लिए थोड़ा तो प्रयत्नशील होना चाहिए, नहीं तो फिर कैसे कि कृष्ण की प्राप्ति होगी। राधा रानी के ग्रुप में हमें शामिल होना है, बाद में होना है कि नहीं होना है तो फिर क्या क्वालिफिकेशन लगता है यहाँ आईआईटी एनआईटी जॉब में, माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल में जॉब लेने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए हम इतना मर मिटते हैं, जीवन जीवन गधे के समान। तो राधा रानी के ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या कीमत नहीं देने के लिए तैयार होना चाहिए, है कि नहीं? ओके, और यस, हरे कृष्ण। हम्म। नहीं वो कैसे, वैसे नहीं, उनको नहीं जगाना है आपको, आपको आपकी माला पूरे ध्यान से करनी है, पूरा 108 मणि हो गए। जब दूसरी माला शुरू करने के पहले आँख खोल के देखना है, सोए हैं कि जागे। सोए हैं तो उठाना है, जागे हैं तो अपना फिर से जय श्री कृष्ण चैतन्य और फिर हरिष्ण, फिर आंखें बंद करनी है, फिर खोलनी नहीं है, नहीं तो आप तो फिर आपका जब छोड़ के उसको ही उठाते बैठोगे और उसमें आपको मज़ा आने लगेगा आप तो जो पीछे माला भी उसके हाथ में दोगे, ऐसे नहीं करने। उसको छोड़ के क्या चल रहा है? हाँ, किधर छोड़ के? अच्छा वो जहाँ वो सोए हैं। नहीं, अगर उनकी इच्छा है ना, हमने तो प्रयास किया हमारी तरफ से, थोड़ा अच्छे से प्रयास करने का, पानी वगैरह भी डाल सकते हैं। देखो जो सोया है उसको उठाया जा सकता है, जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको कभी भी उठाया नहीं जा सकता, तो हम उठा सकते हैं। नहीं नहीं, भक्ति में कुछ भी बाधा नहीं है, आपका मिथ्या अहंकार ही बाधा है, बाकी बाहर से कुछ भी बाधा नहीं है। हम मूर्खता के वश, अज्ञान के वश सोचते रहते हैं कि ये बाधा है वो बाधा, बाधा कुछ भी नहीं है। हम तो कृष्ण के नित्य दास है, जीव कृष्ण दास, ये हमारा नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोए, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो। कृष्ण प्रेमी है हम सब स्वभाव से, लेकिन यहाँ इस संसार में आके पूरे अपने आप को लेपित कर लिया, वेष्टित कर लिया ये सब रजोगुण तमोगुण से। इसलिए हर किसी को हरि नाम, हर किसी को भगवत धाम जाने के लिए हम प्रचार कर सकते हैं, उसमें कुछ बाधा है ही नहीं, क्योंकि हर कोई शुद्ध भक्त है भगवान का, सिर्फ वो ढक लिया है अपने आप को, वो सब वो ब्लैंकेट्स ऊपर के निकाल देने हैं, रजोगुण तमोगुण के, फिर वो शुद्ध जीवात्मा भगवान के लिए पागल नहीं दिखाई देगा आपको। यस, और इधर सामने। हरे कृष्ण।
अपराध करते हैं तो आप भगवान का प्रेम नहीं पा सकते। इसमें इसको जैसे अपराध से बचने के लिए, जैसे हम सुनते हैं कि पहले तो जैसे अपराध करने में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम जानते हैं, तो इससे अपराध कम करेंगे। एक तो ये नॉलेज से, भागवत के श्रवण करने से। दूसरा हम ये सुनते हैं कि चैंटिंग करते रहो, नाम अपराध करते रहो, उसमें सिंसियरली सुनने का प्रयास करो तो उससे भी चला जाएगा नाम अपराध। तो एक तो ये कैसे काम करता है इसके लिए सुनना था, जैसे चैंटिंग में अपराध करें फिर भी करते क्योंकि क्या है ना, जितना जप करते रहेंगे, अभी समझिए मैं जप कर रहा हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और आपका मेरा क्षमता नहीं है, आपका अपराध करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर मुंह में हरि नाम ले रहा हूँ तो आपका अपराध करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, मैं एंगेज हो गया ना इधर। जब बंद करूँगा इधर तब आपको आके बरसूंगा आपके ऊपर, नहीं कि नहीं? तो इसलिए हरि नाम लेते रहो, फिर अपराध से बच जाओगे। उसके अलावा और कौन से ऐसे और कौन से तरीके से हो सकते हैं कि हम अपने अपराध को कम कर सकते हैं? भागवत के श्रवण और फिर आदर देखे सबसे महत्वपूर्ण है आदर। तो इसलिए तो कहते हैं ना, सकल सम्मान कुरित शकति, देहनाथ हो जाता जाता, तो आदर देना है सबको। इसलिए तो हमारा वैष्णव एटिकेट सीख सकते हैं आप। मैं जब वारंगल वाइस वगैरह जाता था तो सभी दिन वैष्णव एटिकेट ही रहते थे, मंडे से सैटरडे। सिर्फ संडे मॉर्निंग मुझे बोला था राजेश्याम ने कि भागवत के ऊपर बोल सकते हो एक कोई तो श्लोक वगैरह लेके, तो बाकी मंडे टू सैटरडे मेरा पूरा वैष्णव एटिकेट ही इतना सालों साल सिखा सिखा के मेरे ब्रेन में तो फिट हो गए बहुत क्योंकि बार बार वही पढ़ाना है, हर बैचेस आफ्टर बैचेस। तो वैष्णव एटिकेट ये अलंकार है, हमारे महाप्रभु ने कहा है कि जो पहन के हम बहुत सुंदर दिखते हैं, जिसके कारण सर्व आकर्षक कृष्ण आपसे आकर्षित हो जाते हैं। देखिए, कृष्ण सर्व आकर्षित, सब उनके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन वो सर्व आकर्षित कृष्ण आपके प्रति आकर्षित होंगे जब ये वैष्णव एटिकेट के अलंकार आप पहनेंगे। अरे वैष्णव एटिकेट और कुछ नहीं है, ये भक्ति देवी है, श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण सिर्फ राधा रानी से आकर्षित होते हैं, उसका एक लव मात्र, एक अंश मात्र हम में प्रकट होता है जब हम वैष्णव एटिकेट्स पालन करते हैं। इसलिए वैष्णव एटिकेट इतने सारे बताए गए हैं। एक तो वो गोपीनाथ बुक्स हैं, भक्ति रसामृत महाराज ने लिखा हुआ, एक भक्ति चारू महाराज ने भी लिखा है, और भी प्रभुपाद की किताबों में भी थोड़े थोड़े वैष्णव एटिकेट्स आए हैं, इधर उधर आते हैं। तो जैसे वैष्णव को देख के प्रणाम करना, बहुत सारे हैं, अभी कितने सारे दोहराए इधर, लेकिन वो सब पालन करेंगे तो उसके द्वारा भगवान कृष्ण आपके प्रति आकर्षित होंगे, भक्ति देवी का आगमन हो गया आपके हृदय में। तो कृष्ण भी आ जाएंगे, फिर वो दोनों नृत्य करेंगे, रासलीला। आप रासलीला का नृत्य दर्शन करते रहो, है कि नहीं? जैसे ही संसार के कुछ मूवीज़ होते हैं, ऐसे कुछ तो प्रेमी, क्या कहते हैं उसको, प्रेमी क्या कहते हैं मूवीज़, अच्छा बस अभी इसमें तो वो रहता ही है, लेकिन है ना, तो उसके लिए कितना हम लालायित रहते हैं देखने के लिए, अपना तो प्रेम हुआ नहीं वो बिगड़ गया, तो कम से कम ये स्क्रीन के ऊपर तो देख लेते इन दोनों का कैसे चलता है, तो हम देख के हमें बहुत आनंद आता है। तो राधा कृष्ण का कृष्ण प्रेम कौन नहीं चाहेगा ये मूवी 24 घंटा देखने के लिए, है कि नहीं? तो ये मूवी देने के लिए, जैसे सामान्य मूवी को भी देखने के लिए वो पता नहीं कितना आजकल 50-100 रुपये वगैरह, 70 mm स्क्रीन है, तो बहुत पैसा देना पड़ता है ना, AC हो सकता है थिएटर, तो उसके लिए इतना पैसा देने के लिए हम तैयार है, टाइम देने के लिए तैयार है। तो हरिनाम के रूप में राधा कृष्ण की रासलीला को दर्शन के लिए हम क्यों नहीं धन और फिर समय देने के लिए तैयार? क्यों, क्या रोक रहे हैं हमें इस संसार में? हमारा अज्ञानी भौतिक चेतना ही कि नहीं नहीं अभी बहुत हो गया। ठीक, और कोई? यस, हरे कृष्ण। मुझे ये चैंटिंग में प्रॉब्लम आता है, जो आपने बताया कि 108 मंत्र हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसके लिए अभी स्टार्ट किया था काउंटर से एक मंत्र को काउंट करना है, लेकिन इसमें भी जब हम मंत्र पे ध्यान देते हैं तो उसको दबाना भूल जाते, तो रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करके उसको सुनिए, तो उसमें फिर वो एक जय श्री कृष्ण चैतन्य से अगले वाले जय श्री कृष्ण चैतन्य के बीच में कितने हरे कृष्ण महामंत्र हैं आपको काउंट करने होंगे बाद में रिकॉर्डिंग सुन के, क्योंकि हमें वो प्रैक्टिस नहीं ना दोनों का। ये तो फिर हम ये काउंटर को भी ऐसे खींचने लगेंगे, हालांकि काउंटर को दबाना है, उसको खींचना नहीं है, क्योंकि इधर से खींच रहे हैं तो फिर इधर माला को, मणि को दबाते बैठेंगे तो थोड़ा समस्या हो जाएगा। और कितना भी प्रयास करें वो इसको ऐसे करना है, इसको दबाना है, ये थोड़ा मुश्किल का ही है वैसे। एक वन एट ए टाइम ओके, वो सत्वगुण का भी, ये तो रजोगुण हो गया, आप एक्सपर्ट ही हो गए, यानी रजोगुण आपका बढ़ गया अभी
आप समझ में आएगा कि इसको खींचते हैं, इसको दबाना है, इसको खींचना है, इसको दबाना है, तो आप रजोगुण आपका बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा डेंजरस है। इसलिए रिकॉर्डिंग करो, वो चलता जा रहा है, आपको पता ही नहीं, आप जब करते जा रहे हो, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के समझ में आएगा कितने महामंत्र हुए दो जय श्री कृष्ण चैतन्य के बीच में। और यस, पीछे हरे कृष्ण। ये सब रजोगुण तमोगुण के कारण उतार चढ़ाव है। जो सत्वगुण में है उसके लिए फ्लैट स्ट्रेट, ऐसे प्लेटो कहते हैं उसको, वो निष्ठा का स्टेज है। अनर्थ निवृत्ति तक ऐसे है कि जैसे पहाड़ चढ़ना है। और ये अनर्थ क्या है? रजोगुण तमोगुण के सभी लक्षण, काम क्रोध लोभ इत्यादि। तो वो पहाड़ चढ़ना यानी बहुत बड़ा मुश्किल है। साइकिल हो तो साइकिल चढ़ नहीं रही, उससे उतर गए, साइकिल को भी धक्का मारो, खुद को चलो, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन निष्ठा के स्तर पे आप आगे, अनर्थ निवृत्ति पार हो गए, नामाभास में आ गए, तो वो प्लेटो यानी वो फ्लैट सरफेस है, उसके ऊपर चलना बहुत आसान है। और फिर आगे रुचि आसक्ति के आगे नीचे जाना है पहाड़ के, तो बहुत ही आसान है, पैडलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं, बस साइकिल के ऊपर बैठो, सिर्फ हैंडल को पकड़ो, श्रवणम कीर्तनम पकड़ के रखो, अपने आप बिना पैडलिंग के वो आगे जाएगा गाड़ी। तो उसलिए हमें अनर्थ निवृत्ति, ये अनर्थ निवृत्ति ही स्तर है जिसके लिए हजारों लाखों जन्म क्रॉस करने पड़ते हैं। इसलिए वो कह रहे बहु जन्म करी यदि। बहु जन्म क्यों? क्योंकि ये अनर्थ निवृत्ति को बहुत टाइम लगता है। बाकी सब हम देख सकते हैं, हमारा श्रद्धा थोड़ा सा था, हम साधुओं के संग में आ गए न, बस 1-2 साल में हम 16 माला पे आ गए, भजन क्रिया शुरू होगी। अभी अगला वाला जो है अनर्थ निवृत्ति में हम अटके हुए हैं, नहीं कि नहीं? हम देख रहे हैं, हम में काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब देख रहे हैं, लेकिन इससे कभी छुटकारा मिलेगा कि नहीं, ये हमें बड़ा प्रश्न उद्भवित होता है कि ऐसा लग रहा है तो कभी जाएगा ही नहीं। तो ये सब उतार चढ़ाव रजोगुण तमोगुण से है। सत्वगुण में आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं, एकदम फ्लैट सरफेस है। और फिर आगे शुद्ध सत्वगुण में तो ऐसे एकदम क्या कहते हैं वो, डाइविंग जो होता है ना, वो स्काई डाइविंग कहते हैं ना उसको, जो जाते हैं ना वो ऐसे क्या कहते हैं, एरोप्लेन जैसा होता है, और पहाड़ पे चढ़ते हैं और एकदम एकदम मस्त जैसे हॉक जैसे, तो वैसे बहुत आनंद आएगा उसमें। क्योंकि उसके पहले थोड़ी तपस्या करने के लिए तैयार होना चाहिए, ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना वो पहाड़ के ऊपर, फिर वो छलांग मार सकते हैं, और सीखना भी पड़ेगा छलांग कैसे मारना है, नहीं तो नीचे डायरेक्ट। तो हमें प्रयत्नशील रहना है। हमने वो सब चर्चा तो की ही, कैसे हम अपने जप को सुधार सकते हैं। तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ सकते हैं, रात को थोड़ा जल्दी सो सकते हैं। यहाँ तक कि आपका जॉब वगैरह है जो बहुत समय लेता है, तो ऐसे जॉब को बदल के कम पैसे कमाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे हर महीने 50,000 रुपये का जॉब मिल गया तो अच्छा है, लेकिन वो जॉब आपका 10, 12, 15 घंटे ले रहा है, उसमें आपकी समस्या हो रही है जीवन में, तो आपको उसको कम करने को तैयार होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी वैसे भी सिंपल थे, कुछ बड़े ऐसे वो ऑरेकल माइक्रोसॉफ्ट में जॉब नहीं कर रहे थे, अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर, लेकिन उसमें भी 4 महीने वो उधर जगन्नाथपुरी जाके महाप्रभु का संग कर रहे, यानी क्या जॉब कर रहे, कुछ नहीं, है कि नहीं? जो जॉब कर रहे थे 8 महीने वो भी छोड़ दिया, महाप्रभु के साथ उधर कीर्तन में, रथ यात्रा, जन्माष्टमी जा रहे एकदम आराम से। तो देखिए कितना है कि नहीं? महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रीत हैया गौर भगवान। महाप्रभु अपने भक्तों में वैराग्य देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कोई जॉब ही छोड़ दो पूरी तरह से, लेकिन एक सिंपल जॉब जिसमें आपको समय मिल सके, या फिर एक सिंपल व्यवसाय कुछ तो, जिसमें जितना हो सके वो 4-5 घंटे का जॉब, फिर हो गया, आप अच्छे से कर सकते हैं। अपने आप को किसी भी कीमत को देने के लिए तैयार होना चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए। जो वो समझ चुका है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। यही कृष्ण भजे से बड़ो चतुर। और ये बुद्धिमानी किसी की लोगों की आती ही नहीं, बुद्धू ही रह जाते। बड़े बड़े IAS ऑफिसर, लॉयर्स, डॉक्टर, सब बुद्धू। क्योंकि जो संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी, हमेशा रहेगी, उसको कमाने के पीछे है ही नहीं।
इस भौतिक संसार की संपत्ति के पीछे पड़े जो क्या किस काम का नहीं। आपके पैसे आपके साथ नहीं आने वाले, कुछ नहीं आने वाला। हरि नाम आएगा, हरि कथा आएगी। तो जो जिसको ये समझाए वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और उसको ये भी पता है कि मेरे मेंटेनेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान ही देख लेंगे। योगक्षेमम वहाँ भी हम, हमारा पालन भार एको न तोमार। आप देखो हमारे पालन भार का, हम तो कुछ चिंता नहीं करेंगे। हम कल पढ़ रहे थे वो यूथ प्रोग्राम में उधर एक कॉलेज में कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि तुम अपना पालन भार मेरे ऊपर डाल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़कर, माम एकम शरणम व्रज, तो फिर मेरा पालन भार वो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया तो मेरे लिए बड़ा वो भार बन जाएगा, मैं वो मेरे लिए समस्या हो जाएगी। मैं अपने स्वामी को कैसे अपने पालन भार को दे सकता हूँ? ये थोड़ा ही ना, मैं तो उनका सेवक हूँ ना, मैं थोड़ा ही ना उनको अपना सेवक बना दूँ। वो कहते हैं ये मेरे लिए कुछ भी समस्या नहीं है, ये तो बर्डन ऑफ लव है। जैसे एक माँ को अपना बच्चा होता है गोद में ले, ऐसा नहीं कहती ये कितना भारी, चलो इसको फेंक दो नीचे, ऐसा नहीं कहती कभी। उसको हमेशा, हालांकि तकलीफ होता है उसको, जैसे ही लेती है तो थोड़ा झुक जाती हो, लेकिन प्रेम है, उसको चुंबन करती है। अभी उसको लेते ही तुम नीचे चली गई तो उसको चुंबन क्यों कर रही हो? उसको नीचे डाल दो ना। नहीं, इट्स बर्डन ऑफ लव, वो प्रेम का भार है। तो वैसे भगवान कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से निर्धारित हो जाओ ना, तो फिर मुझे वो प्रेम का भार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैं तो पूरे जीवात्माओं का पालन भार देखता हूँ, तुम एक क्या मेरे लिए बड़ी बात है कि नहीं? तो भगवान के ऊपर निर्धारित है ना, अपना जो है देना चाहिए। भौतिक जीवन से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, तो फिर भगवान प्रसन्न होंगे। वो तो बताइए महाप्रभु भक्तगण वैराग्य प्रधान, वैराग्य ज़्यादा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी ही हो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी वैराग्य होना चाहिए। और कोई? ठीक है, बहुत समय हो गया। श्री हरिनाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।